रहा हूँ तो आप उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। बस नोट्स समझ के मत लीजिए, इन्हें कंटिन्यूसली प्रैक्टिस भी करते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए यू जस्ट हैव टू लुक एट द नोट्स, रीड इट नाइसली। वो अच्छी तरह से रीड करने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आपके आसपास की जो बिल्डिंग है, आसपास का जो एरिया है, वहां पर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना है कि वहाँ सारी चीजें कैसी है, कि वहाँ की बिल्डिंग्स कैसी है। जैसे जब मैं कॉलेज में था, कॉलेज से जैसे ही हमारे वास्तु के लेक्चर्स हो जाते थे, तो कॉलेज से बाहर आते ही मैं आजू बाजू की बिल्डिंग को ऑब्जर्व करना चालू करता था। वो बिल्डिंग का एरिया ऑब्जर्व करना चालू करता था। कई बार मैं ऐसे देखता था कि कोई कोई बालकनी बाहर आ गई है, तो तुरंत ही अपनी कंपास खोल के ऐसे अंदाजा लगाना चालू करता था कि ये बालकनी कौन सी है, ये क्या है, ये ईस्ट एक्सटेंडेड है या साउथ एक्सटेंडेड है। ये छोटी छोटी चीजें जो थी, ये मैं हमेशा सीखने के टाइम पर ही ऑब्जर्व करना चालू करता था। यही मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में शायद बताया होगा या नहीं, मुझे याद नहीं, बट लेट मी जस्ट रिमाइंड यू वन थिंग। आप लोग जब भी काम कर रहे हो, आप जब भी ऐसे वास्तु पढ़ रहे हैं मेरे से, कोई एक टॉपिक आ गया, सपोज पूजा रूम या कोई और रूम आ गया, और आप अगर किसी के घर चले जाते हो या आप आपके खुद के घर का भी अगर कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो डायरेक्टली कंक्लूजन पर मत आ जाइए। डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट क्या है उसका ये मत सोचिए। पहले उसे ऑब्जर्व कीजिए, क्या है, क्या कितना पोर्शन गलत है उसमें, ये गलत होने की वजह से क्या क्या चीजें हो रही है, ये धीरे धीरे सीख लीजिए। ये मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट है, वन ऑफ द ओल्ड बैच में से, वो कहीं पर गई थी और वहां पर उन्होंने एक वास्तु की रेमेडी देखी किसी के दरवाजे के ऊपर लगी हुई। जैसे ही वो वास्तु की रेमेडी देखी, उन्होंने 3-4 दिन बाद वो कोई तो मंदिर गई और वो मंदिर के बाहर वैसी चीज मिल रही थी। नॉर्मली आप लोग हमेशा नोटिस करेंगे कि वास्तु की कई सारी रेमेडियल मेजर चीजें जो रहती है, वो मंदिरों के बाहर मिलती है। स्पेशली जो एंशंट मंदिर रहते हैं, जैसे ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स एंड ऑल, ऐसे मंदिरों के बाहर ऐसी कई सारी चीजें मिलती है जो वास्तु से रिलेटेड रहती है। हमें ऐसी कोई चीज तुरंत खरीद के लानी नहीं है क्योंकि सामने वाला बेच रहा है। प्लीज डू नॉट बाय एनी सच थिंग्स फ्रॉम एनीवन अनटिल एंड अनलेस आपके पास उस चीज का पूरा नॉलेज हो। तो मेरी जो प्रीवियस बैच में से एक स्टूडेंट थी, उन्होंने कहीं पर इंद्रजाल देख लिया था, और इंद्रजाल देखकर उन्होंने सोचा कि चलो मेरे नेबर ने लाया है तो मैं भी लेकर आ जाती हूँ और मैं भी अपने घर पे लगा देती हूँ। तो ये चीज सही नहीं है। आपके नेबर का घर आपके सामने है या आपके बाजू में है, और उसका पूरा डायरेक्शन जो है वो पूरा का पूरा अलग हो जाता है। वो पूरा अलग होने की वजह से ऐसी कोई चीज आपके लिए यूजफुल है या नहीं, ये आपके घर को या आपके वास्तु कंसल्टेंट को फैसला करना है इस बारे में। सो प्लीज डू नॉट बाय एनी सच थिंग्स। इसी के साथ साथ प्लीज डू नॉट गिव एनी टिप टू एनीबडी जब तक आप पूरी तरह से सीख नहीं लेते हो। ओके, all right, so we start with today's lecture. The previous lecture we had completed the types of bhumi. Okay, हमने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ भूमि किए थे सारे के सारे। ओके, लेट मी जस्ट चेक। ओके, प्राजक्ता, अनम्यूट। प्राजक्ता, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। ओके, अंकित। One minute. Okay, now try Prajakta. Yes, sir. Okay, all right. Prajakta, my question to you is, Yes, sir. मुझे एकदम शॉर्ट में गौमुख भूमि का एक्सप्लेनेशन दे दो। ओके सर। सर गौमुख भूमि उसमें सर जैसे रोड जो है that should be on the east side एंड उसकी जो एंट्री जो है वो ईस्ट साइड से होनी चाहिए एंड वो छोटी होती है एंट्री एंड वो जो उसकी जो बॉडी है प्लॉट की वो बड़ी एकदम से ऐसी बड़ी होती है। दैट इज गौमुख। ओके, ऑल राइट।
थैंक यू सो मच, वेरी गुड आंसर। सिंपल आंसर था ये, पर जब भी आप कहीं पे भी प्लॉट में कहीं जाते हैं और एंट्री अगर साउथ से होगी और साउथ पतला है और साउथ के साइड पे रोड है, तो इसे अज्यूम मत कर लेना कि ये गौमुख एंट्री है, उसे गौमुख नहीं कहेंगे हम। ओके, we today have 2-3 important topics. The first topic that we are covering is slope of the land. अभी आ रही है आवाज काजल? Am I audible to everyone? थोड़ा थोड़ा अनक्लियर है मेरे पे, मे भी मेरा कनेक्शन से। हाँ, पॉसिबल। ओके, सो आज का जो टॉपिक है वो है स्लोप ऑफ द प्लॉट। स्लोप ऑफ द प्लॉट जब हम देखते हैं तब हमें सभी साइड से देखना रहता है। स्लोप ऑफ द प्लॉट एंड स्लोप ऑफ द रूफ, ये दोनों एक ही पोर्शन में पकड़े जाएंगे, पर इसमें से स्लोप ऑफ द प्लॉट ये हमेशा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम एक कोई वास्तु देखने के लिए कोई भी प्लॉट में जाते हैं, तब उसका स्लोप कौन से साइड होना चाहिए, और उसी के साथ साथ उसका जो रूफ है, ऊपर का जो रूफ है, उसका स्लोप कौन से साइड होना चाहिए। पहले वी विल लर्न स्लोप ऑफ द प्लॉट ऑन द ग्राउंड लेवल, एंड देन हम ऊपर के साइड रूफ का जो स्लोप है वो सीखेंगे। ओके, इन वास्तु ओनली वन साइड स्लोप सबसे अच्छा माना गया है। सिर्फ एक ही साइड पे स्लोप नीचे की तरफ सबसे अच्छा माना गया है, और वो है नॉर्थ ईस्ट के साइड पे। अगर स्लोप नॉर्थ ईस्ट के साइड पे नीचे की तरफ है, तो डेफिनेटली साउथ वेस्ट जो है वो है ऊंचा है। ओके ओके, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स, घर का जब स्लोप आता है, अगर आपको घर का रेक्टिफिकेशन करना है और अगर आपको घर पे स्लोप देना है या आपको घर पे नॉर्थ ईस्ट को नीचे करवाना है, तो उसकी मैक्सिमम जो लेंथ रहेगी जो नीचे जाएगी वो है 8 इंचेस। एज पर वास्तु इट इज मैक्सिमम 8 इंचेस। 8 इंचेस से ज्यादा अगर नीचे चला गया तो वो गलत है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका ये जो घर है, यही घर पकड़ लीजिए, आपका ये जो घर है, इसमें ये पूरा लेवल जो है एक जैसा ही फ्लोर लेवल है, पर अगर आप वास्तु के हिसाब से आपके खाली नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को नीचे करना चाहते हो, खाली इस पोर्शन को नीचे करना चाहते हो, तो इसे मैक्सिमम 8 इंच नीचे ले जा सकते। 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच पॉसिबल है। 8 इंच तब पॉसिबल होता है जब ये आपका ग्राउंड फ्लोर पे लेवल बन रहा है तब। 8 इंच से ज्यादा अगर हो जाएगा घर के लिए तो वो वास्तु दोष में आता है। It should not be more than 8 inches. Okay? It will actually come in a वास्तु दोष। फिर उसे अच्छा नहीं मानेंगे कुछ हद तक, बाकी अगर कई सारी चीजें अच्छी बैठ रही है उसमें तो अच्छा मानेंगे। ओके, इसका एक सिंपल रीजन ये है कि नॉर्थ ईस्ट जो रहती है वो पूजा रूम कही जाती है। जब हम नॉर्थ ईस्ट को पूजा रूम कहते हैं, तब भगवान को हम 10 इंच नीचे, 12 इंच नीचे एक गड्ढे में नहीं डाल सकते। एक लेवल रहता है कि जब हम नीचे जाते हैं तब थोड़ा ही नीचे जाना है, इसलिए 3-4 इंच, हाँ मिनिमम तो हाफ इंच हो सकता है, मिनिमम इज जस्ट हाफ इंच। आधा इंच भी अगर नीचे है तो आपका वास्तु सही बैठ रहा है। पर ये चीज आप याद रखिए, इसका मैक्सिमम इंचेस एज पर रियल वास्तु इज ओनली 8 इंचेस घर के वास्तु के लिए। कमर्शियल वास्तु के लिए, फॉर अ कमर्शियल वास्तु इट इज एक्चुअली 12 feet। ओके, सो फॉर अ कमर्शियल वास्तु इट इज सेड एज 12 feet। 12 फीट क्यों? क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी जब आप देखने जाएंगे तो कई बार ऐसी प्रॉपर्टी रह सकती है जो किसी पर्वत के आसपास होगी, माउंटेन के आसपास होगी, और वो जमीन अच्छी है, वो लेने जैसी है। अगर वो जमीन लेने जैसी है और उसका स्लोप अगर
वेस्ट से ईस्ट की तरफ नीचे की तरफ है, तो फ्रॉम द वेस्ट ईस्ट से नीचे की तरफ है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जहां पर हमारा प्लॉट आ रहा है, उस पॉइंट से ये जितना नीचे जा रहा है, ये मैक्सिमम 12 फीट तक जा सकता है। मैक्सिमम इसे हम 12 फीट तक अलाउड करते हैं। अगर ये 12 फीट से ज्यादा है तो हमें और ठीक से वास्तु को चेक करना है। पर ये जमीन का लेवल आ गया, सपोज ये ऊपर का पॉइंट है और ये वाला नीचे का पॉइंट है। जो मैं ब्लैक से कर रहा हूँ, ये नीचे का पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट है। सो ये वाली जो हाइट है, ये मैक्सिमम 12 फीट होनी चाहिए लोअर। तो ग्राउंड लेवल से अगर हम नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो मैक्सिमम 12 फीट अलाउड करते हैं व्हेन द एरिया इज बिग। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इट इज अलाउड अप टू 12 फीट, पर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए इट इज नॉट अलाउड। ओके, questions you all can please ask me at the end. We will first try to complete this topic because more and more questions शायद आपके मन में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब स्लोप नॉर्थ ईस्ट की तरफ नीचे रहेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर नीचे रहेगा, देन दिस पर्टिकुलर प्लॉट या ये पर्टिकुलर घर बहुत शुभ कारक माना जाएगा। लक्ष्मी, पैसे, धन, दौलत काफी आती रहेगी यहाँ पर। ऐसे घरों में वंश वृद्धि भी होती रहेगी, मतलब देयर विल बी बर्थ ऑफ अ चाइल्ड टेकिंग प्लेस इन सच अ हाउस। ओके, अगर यही चीज ऑपोजिट हो जाती है, व्हेन द स्लोप इज एक्चुअली मोर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, जो हमारा स्लोप है वो साउथ वेस्ट की तरफ चला गया एंड नॉट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ओके, तो जब हम नॉर्थ ईस्ट की पॉजिटिविटी देख रहे हैं, वो पूरी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है और साउथ वेस्ट की डिफिकल्टीज यहाँ आ जाती है। साउथ वेस्ट की सारी डिफिकल्टीज यहाँ आ जाएगी, जो कि वापस एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट का ऑपोजिट पोर्शन है। ट्रबल्स, डबल ट्रबल्स, नो फाइनेंशियल गेन्स, वंश वृद्धि रुक जाना, घर में बच्चे पैदा होने की पॉसिबिलिटीज जो है वो कम होती रहती है ऐसे घरों में। सो साउथ वेस्ट की तरफ अगर स्लोप नीचे है, then it will give you more and more troubles of life. It will give you more and more troubles of life. ये troubles कई बार continuous troubles भी हो सकते हैं। This troubles can be continuous troubles also. It indicates बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आना, संतान की मृत्यु हो जाना। There is a possibility of the children who are born in the house, उनकी भी मृत्यु हो जाना पॉसिबिलिटी हो जाती है। या no child taking birth in this place is again a possibility. Okay, so this was about northeast नीचे, southwest ऊपर. Okay, the next is east नीचे, साउथ ईस्ट नीचे। सर एक मिनट सर, सर इसमें आपने अभी बोला ना कि साउथ वेस्ट नीचे होगा तो ये प्रॉब्लम्स होता है ना? करेक्ट। और पहले नॉर्थ ईस्ट अगर नीचे होता है देन इट इज गुड। Then it is good. Correct. Okay, okay sir. All right. Yeah. Now the second one that we are discussing is southeast low and northwest high. So जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यही पॉइंट बताया था कि नॉर्थ ईस्ट ही एक ऐसा पोर्शन है जो नीचे अलाउड है। नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ ईस्ट के अलावा कोई भी पोर्शन नीचे चला गया है तो वो डेफिनेटली ट्रबलसम है। पर आप लोगों को एक और चीज मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि कई बार मेरे स्टूडेंट्स ऐसा है कि मैं उन लोगों को सिखा देता हूँ एंड दे कम बैक टू मी सेइंग कि सर हमने गूगल पे ये पढ़ा है, या कोई और वास्तु वाले हमारे घर पर आए थे तब हमने ये पढ़ा है, ऐसा है वैसा है। तो कई बार कोई सारी चीजों में
कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस रहते हैं, या कोई ना कोई लोग कोई ना कोई स्टूडेंट्स हमें ये भी बताते हैं कि सर आपने जो बताया है वो शायद ऑनलाइन चीजों से मैच नहीं हो रहा है. सो यू विल फाइंड सच थिंग्स. ऐसा नहीं रहेगा कि completely we are going as per the Vastu way, but there are some different opinions of some different experts. उन्होंने अपने observations के हिसाब से लिख कर रखा है. But what I am teaching you is as per Vedic Vastu. So this is the most accurate Vastu that we are learning. मैंने खुद ने भी एक बुक पढ़ी है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि साउथ ईस्ट ऊपर होना बहुत अच्छा माना जाता है. Okay? So साउथ ईस्ट ऊपर होना, we will discuss क्या रहेगा उसके positives and negatives. Right now, when south east is low and northwest is high, there is a possibility of fear from fire and fear of enemies. शत्रु भय और अग्नि भय होने के chances जो है वो बढ़ जाते हैं. Okay? This is the only quality in the southeast. जब southeast नीचे रहेगा, it is शत्रु भय and fear from fire can be there. Okay? इसका exact opposite अभी हम देखते हैं, जहां southeast up हो गया और northwest low हो गया. Whenever northwest is low, the mind is dicey. The mind is dicey. हमारी डिसीजन टेकिंग पावर जो रहती है वो वीक होती रहती है. एक्सीडेंटल डेथ, बैड हैबिट्स, ये होने के चांसेस बढ़ जाते हैं कई बार. इनस्टेबिलिटी जो है वो सबसे ज्यादा आती रहती है. इन नॉर्थ वेस्ट इनस्टेबिलिटी इज मैक्सिमम हायर. द पर्सन इज नॉट नोइंग मुझे क्या करना है. डिसीजन टेकिंग पावर वीक होने की वजह से इनस्टेबिलिटी जो है वो हाई हो जाती है whenever your northwest is lowered. Okay, whenever your northwest is lowered. Okay, so we had discussed northeast lowered, southeast lowered, northwest lowered and southwest lowered. Southwest lowered से धन हानि, लिंगरिंग डेथ वापस होने के चांसेस है, बैड हैबिट्स एंड कंटिन्यूअस प्रॉब्लम्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ते रहते हैं. सो दिस वाज अबाउट द कॉर्नर्स. दिस वाज ऑल अबाउट द कॉर्नर्स. एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? यस सर. Hello? Sir, I want to ask that you said this that 8 inches it should be the level difference maximum. Correct. Sir, if there is a slope from southwest to northeast in the proportion of 1:8, then is it okay? 1:8. Can you give me the measurement properly? अगर आपके पास है तो. नहीं, मतलब जस्ट मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि मतलब कि 1:8 मतलब जैसे 8 फीट मतलब 8 इंचेस अगर लेंथ है तो 1 इंच लोअर जैसे. We will not call it as proportion wise. The maximum हम अलाउड करते हैं वो 8 करते हैं. ओके, तो फिर 8 से ज्यादा डिफिकल्टी मानी जाएगी. तो मतलब स्टेप ही देना पड़ता है या ग्रेजुअल स्लोप भी चलता है? नहीं, स्टेप भी ले सकते हैं. ओके, In this case, even a step is allowed. हेलो सर. सर आपने जैसे अभी बोला नॉर्थ ईस्ट नीचे होना चाहिए और साउथ वेस्ट ऊपर होना चाहिए. अगर किसी की एंट्री साउथ वेस्ट में है तो फिर कहते होते हैं ना कि जब हम एंट्री करते हैं वो नीचे होना चाहिए तो पिछला पोर्शन ऊपर होना चाहिए. तो इसमें फिर क्या है? ओके, अगर साउथ वेस्ट एंट्रेंस आ रहा है तो हम जब एंट्री की तरफ बढ़ेंगे तब मैं डेफिनेटली ये चीज बताऊंगा. पर अगर जैसे आज के टॉपिक से ये रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है कि साउथ वेस्ट जो है यही अभी हमारा लोअर हो गया है, हो गया है. पर अगर ये साउथ वेस्ट लोअर है और फिर नॉर्थ ईस्ट ऊपर है, देन इट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स. हाँ वो तो ठीक है. हाँ. इट विल डेफिनेटली क्रिएट प्रॉब्लम्स विदाउट सेइंग दैट. तो अब आपको पॉसिबली ट्राई करना है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट एटलीस्ट एक लेवल का हो जाए. ओके, ठीक है सर. प्लीज ट्राई फॉर दिस जब भी एंट्रेंस साउथ वेस्ट की तरफ से आ रही है. ओके, हम एंट्रेंसेस के बारे में टॉपिक करेंगे, तब साउथ वेस्ट एंट्रेंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे. अच्छा जी, बाद में करेंगे हम.
हाँ हाँ, ठीक है सर, ये थैंक यू सर, थैंक यू। एंट्रेंसेस के लिए हाँ स्पेशली हम बाद में करेंगे। हाँ हाँ, पर अभी ठीक है। अगर आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट, वेस्ट या साउथ की तरफ है, जो ओके हमें ओके नीचे चाहिए, ओके जो ओके, हमें ऊपर चाहिए, अगर वो गलती से नीचे आ रहा है तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। हमें उसे ठीक है। रेक्टिफाई करने के हिसाब से देखना है फिर फ्यूचर में। ओके। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर हाँ सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन कि ये जो आपने जो बताया लेवल डिफरेंस, तो ये जो फिनिश फ्लोर लेवल है उसका हमें देखना चाहिए या ग्राउंड का ही देखना चाहिए? नहीं, टोटल फिनिश, फिनिश फ्लोर लेवल, ओके। टोटल फिनिश लेवल। हाँ दीपक, आवाज नहीं आ रही है दीपक आपकी। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रही है दीपक। सर मैं नो। बोलूं? हाँ काजल, तब तक तुम बोलो, दीपक टाइप कर लो क्वेश्चन चाहिए तो। हाँ सर, मैं ये कह रही हूँ, ये स्लोप का पता कैसे चलेगा? जैसे हम जो भी चीज पढ़ते हैं, ठीक है, वो मैं समझ रही हूँ, जैसे अगर थ्योरी वाइज, लेकिन वो प्रैक्टिकल वाइज मेरे दिमाग में थोड़ा नहीं आ पाता। अच्छा, अब जैसे काजल, घर में स्लोप है, मैं वो बताता थोड़ा हूँ। अब। आपके आपके घर में जो बाथरूम है, हाँ आपके घर जी, का हाँ जो जी। बाथरूम है, जब आप आपके बेडरूम से बाथरूम में जब जाएंगी, तब आप देखोगे आपके बाथरूम का 1 इंच नीचे चला गया। बराबर है। हाँ, वो जो हम जैसे उतरते हैं, वो दहलीज टाइप जो कहते हैं, थोड़ा सा वो थोड़ा चीज। सा, नहीं, नॉट दहलीज टाइप। हम जब हमारे घर के बाथरूम में जब जाते हैं, तब हमारा बाथरूम जो है वो थोड़ा 1 या 1.5 इंच नीचे रहता है, ताकि पानी बेडरूम हाँ के हाँ अंदर ना हाँ। आ जाए, या पानी किचन में जहां पर भी आपका बेडरूम है, बाथरूम है, वहां से उस रूम में पानी ना आए, तो उसे हम नीचे कहते हैं। इट इज अगेन काउंटेड एज अ स्लोप। वैसा है। तो ये ओके। जब आप किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे जाएंगी, तब आपको ये चीज ठीक से नोटिस करनी है। इसे आपको ठीक से नोटिस करनी है कि ये कैसे नीचे की तरफ है। ओके, ऑलराइट काजल। ओके, आ सर गया, आ सर गया मुझे समझ एक गई। क्वेश्चन एक पूछना था कि हम्म। अभी अगर समझो नॉर्थ ईस्ट में अपना लिविंग रूम है, ठीक है, तो लिविंग रूम में अगर मैंने मतलब वो पूरा लिविंग रूम अगर मैंने लेवल डिफरेंस दे दिया, हम्म। जैसे अभी ज्यादा अगर मैं नहीं दे सकी, ओनली 1 इंच अगर मैंने दे दिया, सो इज इट फाइन पूरा का पूरा लिविंग रूम? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, दैट इज फाइन। ओके। डिपेंड करता है आपका लिविंग रूम, जो हमने पोर्शन डिस्कस की है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर नीचे आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट, हाँ नॉर्थ हाँ, या वही ईस्ट की वही तरफ, बोल रही हूँ, इट अगर इज गुड। नॉर्थ ईस्ट करेक्ट, में अगर वैसा प्रॉपरली है तो पूरा का पूरा रूम हम ले सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, पूरा का ओके पूरा रूम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। हाँ ओके। दीपक, दीपक अभी भी नहीं आ रही आवाज। अभी म्यूट पे हो, अभी अनम्यूट किया है, वापस म्यूट पे हो दीपक, अभी बोलो। नहीं, एनीबडी एल्स इज एबल टू हियर दीपक राइट नाउ? मुझ तक आवाज नहीं आ रही है उनकी। नो सर। नो ना? दीपक, आई थिंक आज आपके यहाँ पे नेटवर्क का कुछ इशू रहेगा, तो आप प्लीज टाइप करते जाइए आपके क्वेश्चंस। ओके दीपक, अभी ट्राई करो एक बार, विदाउट हेडफोन ट्राई करो। आज कुछ इशू है दीपक आपके यहाँ पे शायद स्पीकर का। आप टाइप करके भेज दो क्वेश्चन को प्लीज, या यहाँ पर टाइप नहीं कर रहे हो तो ग्रुप में टाइप करके भेज दो, मैं चेक करता हूँ, मैं ऑनलाइन रहता हूँ ग्रुप में, एंड आई विल चेक इट देयर। ओके, ऑलराइट। Anyone has any other question for the slopes? Okay, all right. So we move ahead from here. The next topic that I wanted to teach you all is the most important topic. Okay, जब भी आप किसी के घर पे भी वास्तु करने जा रहे हो, जब भी आप किसी के भी घर पे वास्तु करने के लिए जा रहे हो, तो एक चीज सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, वो है दिशा, योर डायरेक्शंस। आप डायरेक्शंस जब चेक कर रहे हो, तब कई बार क्लाइंट्स को एक चीज, ये मेरा फंडा है जो मैं चाहूंगा आप सब लोग भी यूज करें। ओके, मैं अपने सीक्रेट्स दे रहा हूं आज आप लोगों को।
आप जब भी क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हो तो एक चीज उन्हें बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करो, और वो है डायरेक्शन ऑफ सन। डायरेक्शन ऑफ सन, ओके। ये क्या रहता है, सन की जो डायरेक्शन रहती है ना, ये हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण में आता है, दक्षिणायन में जाता है, तब ये चेंज होता रहता है। व्हेनेवर द सन ट्रेवल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, देन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो क्या होता है, आप भी आपके घर पे आज के बाद ये बात नोटिस करना शुरू कर लीजिए। सो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ये ईस्ट है और यही वेस्ट है। आप जब भी सेंटर में खड़े रहेंगे घर में, तब आप देखेंगे कि सूर्य जो है वो ईस्ट से उग रहा है। पर ऑन 23 जून एंड 23 दिसंबर दिन और रात दोनों इक्वल हो जाती है। 23 जून एंड 23 दिसंबर दिन और रात इक्वल हो जाती है। 23 जून के बाद सूर्य जो है ना, वो सदर्न हेमिस्फीयर में जाना चालू करता है। इट स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द साउथ साइड, एंड 23 दिसंबर के बाद सूर्य जो है वो नॉर्थ साइड ट्रैवल करना चालू करता है। ओके, सो आप लोग हमेशा नोटिस करेंगे ये चीज को कि जो मूवमेंट ऑफ सन है ये चेंज होती रहती है। द मूवमेंट ऑफ सन कीप्स चेंजिंग। 6 महीनों के लिए आपके घर के अंदर सूरज की किरण आएगी, और 6 महीनों के लिए सूरज की किरण दूसरे विंडो में से आएगी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर में और कोई दीवार है, खिड़की है, तो उस खिड़की में से आएगी। सो फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक विंडो है और एक यहाँ विंडो है। सो अभी के टाइम में अगर हम देखेंगे, सो फ्रॉम जून द सन हैज स्टार्टेड मूविंग इन द सदर्न हेमिस्फीयर स्लोली। तो यहाँ से किरण जो है ऐसे अंदर आएगी, सूर्य यहाँ से उगेगा, सन विल राइज फ्रॉम दिस बिग रेड स्पॉट, यही से ट्रैवल करेगा और यहाँ सेट होगा। सूर्य जो है वो ईस्ट से राइज नहीं होगा। सन विल नॉट राइज फ्रॉम ईस्ट, सन इज राइजिंग फ्रॉम मोर ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जो सन की मूवमेंट है ना, ये एज पर ज्योग्राफी 23 डिग्री तक टिल्ट होती है, 23 डिग्रीज। एज पर ज्योग्राफी सूर्य ईस्ट को छोड़ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ 23 डिग्री तक मूव होता है, और साउथ ईस्ट की तरफ भी 23 डिग्री तरफ मूव होता है। 23 डिग्रीज बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि कई बार आपके घर पे आपके कोई रिलेटिव्स आएंगे और वो रिलेटिव सुबह 8 बजे नाश्ता करने के टाइम पे रेडी हो जाएंगे। तब देखेंगे कि आपका सूरज जो है यहाँ से उग रहा है, योर सन इज राइजिंग फ्रॉम हियर। तो वो आपको बोलेंगे कि ये आपका ईस्ट है और ये पोर्शन आपका वेस्ट है, ये ईस्ट और ये वेस्ट है। पर आपको सन की डायरेक्शन को देखकर कभी आपका डायरेक्शन बताना नहीं है। सूर्य की दिशा देखकर आपको कभी दिशा नहीं बतानी है। आपको जो देखना है वो है नॉर्थ, ओनली ट्रू नॉर्थ। नॉर्थ पोल स्टार जो रहती है वो अपनी जगह से कभी नहीं हिलती है, इसीलिए आपको ट्रू नॉर्थ हमेशा देखना है। मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ के बीच में 2 डिग्री से 4 डिग्री का फर्क आता है, 2 डिग्रीज टू 4 डिग्रीज। 2 डिग्रीज एक्सेप्टेबल है, 4 डिग्रीज नॉन एक्सेप्टेबल है। ओके, तो जब भी आप दिशा निकालेंगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर दिशा की तरफ देखकर आपकी कंपास को देखना है और उसी को नॉर्थ पकड़ना है, और नॉर्थ से आपको डायरेक्शंस निकालने हैं। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ। बिफोर यू ऑल आस्क मी एनी क्वेश्चंस, लेट मी शेयर दिस स्क्रीन। Okay, can you all see my screen right now? Okay, okay, ये जो पृथ्वी है
हमारी आर्टिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल, इसमें आप देखो नीचे का जो टिल्ट लिखा हुआ है अर्थ के नीचे, ये 23.5 डिग्रीज लिखा हुआ है। आप जून के सनरेज देखो, राइट साइड में आप देखोगे जून के सनरेज, ये जून के सनरेज ऊपर के साइड से आ रहे हैं, और दिसंबर के जो सनरेज है सूर्य किरण, वो नीचे की तरफ आ रही है। द रियल फैक्ट इज सूर्य जो है ना वो अपनी जगह पे ही है, पर जो पृथ्वी घूमने का जो तरीका है ना वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ ज्यादा चला जाता है ड्यूरिंग सर्दी के मौसम में, और गर्मी के मौसम में पृथ्वी का जो घूमने का तरीका है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आ जाता है। सो अर्थ की जो मूवमेंट है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है, पर टिल्ट हो रही है। पृथ्वी जो है वो पूरी की पूरी 23 डिग्री जितनी टिल्ट हो रही है। ये जब टिल्ट होती है तब नॉर्थ अपनी जगह पर ही रहता है, पर सूर्य की किरण जो है वो जगह बदल देती है। जैसे ही सूर्य की किरण अपनी जगह बदल देती है तब आप लोगों का अजम्पशन जो है ये गलत हो जाएगा। ये देखिए इस डायग्राम में सूर्य तो अपनी जगह पर ही है, पर पृथ्वी जो है वो चेंज कर देती है अपनी मूवमेंट। द मूवमेंट जिस हिसाब से वो चल रही है, रिवॉल्व हो रही है, रोटेट हो रही है, अपने ही पाथ में जो रोटेट हो रही है वो रोटेशन जो है वो चेंज हो जाता है। सो ओके, सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज सूर्य जो है दिसंबर में एक ही जगह पर है, सूर्य एक ही जगह पर है, पर पृथ्वी जो है वो ऐसे घूम रही है। इट इज मूविंग लाइक दिस, वो टिल्ट हो गई, टेढ़ी हो गई है थोड़ी। और यही पृथ्वी जून महीने में जो ऐसे घूम रही है ये ऐसे टेढ़ी हो जाती है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस, इट स्टार्ट्स मूविंग लाइक दिस। तो आप लोगों को मेरा ये सेंटेंस याद रख के आपके क्लाइंट्स के यहाँ पे हमेशा बोलना है। वो सेंटेंस ये है कि फ्रॉम दिसंबर टू जून सूर्य की जो मूवमेंट रहती है वो ऐसी रहती है इस तरीके से, एंड जून टू दिसंबर ऑपोजिट हो जाती है। ये जैसे ही ऑपोजिट हो जाती है तो आप लोगों को लगेगा कि आपका ईस्ट यहाँ है, पर वो यहाँ नहीं है, वो 23 डिग्रीज टिल्ट की तरफ है, 23 डिग्रीज टिल्ट की तरफ है, और वो टिल्ट की वजह से ईस्ट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कभी ईस्ट को देखकर आपके डायरेक्शंस नहीं निकालने हैं, आपको हमेशा नॉर्थ देखकर आपके डायरेक्शंस निकालने हैं। Okay, I will share those diagrams in the group. I think मैंने notes भी बनाए हुए हैं, तो वो notes के भी आपको diagrams भेज दिए जाएंगे। Okay, दीपक आपने एक सवाल पूछा हुआ है इसमें, any ratio, जो ratio रहता है, there is no specific ratio दीपक, पर जैसे मैंने घर के वास्तु के हिसाब से बताया, it should not be bigger more than 8 inches, क्योंकि 8 नंबर जो है ना, 8 नंबर ये इंफिनिटी का नंबर है। 8 के अगर ऊपर 8 इंच के ऊपर अगर बड़ा स्लोप हो जाएगा तो घर के सारे काम अधूरे रहते चालू हो जाएंगे। कोई भी काम हम पूरा करने के लिए जाएंगे तो पूरा नहीं होगा। ओके दीपक, 8 इंचेस से ज्यादा घर में नहीं जाना है, और 12 फीट से ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टी में नहीं जाना है। बड़ी फैक्ट्रीज या कोई बड़े यूनिट्स होंगे उसमें 8 फीट से 12 फीट से ज्यादा नीचे नहीं जाना है। ओके, अगर आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी ऐसे मिलती है देन वी हैव टू टेल देम कि ये स्लाइटली दोष में आता है, और इस दोष का एक रिजल्ट ऐसा रहता है कि आपके सारे काम अधूरे रहना ज्यादा होते रहेंगे। इट विल नॉट कम टू अ कंप्लीशन। ऑलराइट, डायग्राम्स एज आई सेड के नोट्स में मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं। नोट्स आप लोगों को विल ट्राई एंड सेंड इट टुडे और टुमारो ओनली। मुझे पता नहीं शायद आज ऑफिस खुला है या नहीं, बट अगर नहीं रहेगा देन आई विल आस्क अर्पित सर और समवन टू शेयर द नोट्स विथ यू ऑल विद द डायग्राम्स। ओके, ऑलराइट, बिफोर एनी क्वेश्चंस लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू वंस अगेन। मैं जब भी मेरे क्लाइंट के यहाँ पर जाता हूँ
सेंटर में खड़ा रहता हूँ और उन्हें ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि आप जब ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो ईस्ट की तरफ देखकर मत बोलिए कि ये आपका ईस्ट है, आपको नॉर्थ की तरफ देखना है एंड टेल देम दैट नॉर्थ इज कांस्टेंट, ईस्ट 23 डिग्रीज आगे पीछे मूव होता रहेगा, 23 डिग्री आगे पीछे मूव होता रहेगा, इसीलिए सूर्य को देखकर आपकी दिशा नहीं देखनी है। That is one of the reason, do not show your position as per east, always show your position as per north. Okay, always show your position as per north and not as per east. Now we move to your questions. दीपक, आज आपके यहाँ कोई तो इश्यू है, आपका आवाज नहीं आ रही अभी भी। Okay, we move to Kajal. मेरे को तो मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। सर मुझे ना इसमें थोड़ा डाउट सा आ जाता है, मतलब हम जैसे मेरे को लर्न करना है ना, सब तो मैं कर लूंगी, बट वही चीज पढ़ा भी मैंने वो नोट्स, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। ओके, काजल 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 टेंशन मत लो, मैं अपने स्टूडेंट्स का हाथ नहीं छोड़ता हूँ। सो जब तक तुम प्रैक्टिकली अगर कोई काम नहीं करोगी तब तक आइडिया नहीं आएगी। सो अभी लर्निंग के हिसाब से लर्न कर लो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू ऑल टू सी द प्लेस। ओके, अच्छा दीपक, आपने उस दिन मुझे सवाल पूछा था ना, उसका जवाब आज मेरे पास है, पर मतलब ऐसे तो मेरे पास तभी भी था, पर मैं ना कोइंसिडेंटली मैंने एक वास्तु विजिट की थी फ्राइडे के दिन, और वहां मुझे वो प्लस साइन वाला घर दिखा, तो मुझे तुम्हारी याद आ गई सबसे पहले कि मैंने आज प्लस साइन वाला घर किया है, एंड देयर वर क्वाइट अ फ्यू प्रॉब्लम्स इन द हाउस। सो आई विल शेयर दैट वीडियो विथ यू ऑल राइट अवे एंड वी विल डिस्कस द वीडियो। ओके, प्राजक्ता, आपका कोई सवाल है? Yes, sir, I want to ask that ये जो आपने 23 डिग्री का जो डिफ्लेक्शन का जो बताया, that is that same as that उत्तरायण दक्षिणायन? वो सेम है या वो अलग है? नहीं नहीं, ये सेम ही है। यस यस, ओके ओके, ठीक है। हाँ पूनम बोलिए। सर ये जो आपने बताया है सन के लिए डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है, तो सर इसको देखने वहां पे इसके लिए कुछ वहां प्लेसमेंट भी करना पड़ता है क्या सर, वास्तु जब कोई देखने जाता है किसी का घर तो? नहीं नहीं, कोई चीज प्लेसमेंट करनी नहीं रहती है, बस खाली ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है सर। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है, और आपको आपके क्लाइंट को 100% बताना है। अच्छा, ओके, आपके क्लाइंट को आपको ये चीज बतानी है, उन्हें वास्तु सिखाने के लिए नहीं जा रहे हो आप लोग, उन्हें वास्तु बताने के लिए जा रहे हो, तो उन्हें बताइए कि ये ईस्ट नहीं है। तो सर ये चीज बताने का कोई यूटिलिटी है क्या सर उन लोगों को? आप जब ये चीज करोगी ना तो क्लाइंट बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, मैंने नोटिस किया है कि गर्मी में सूरज की किरण हमारे खिड़की से आती है, और सर्दी के टाइम हमारी सूरज की किरण जो है ना वो दरवाजे में से आती है। That's when he will like it. उन्हें लगेगा कि आप कुछ उन्हें बता रहे हो और वो सही चीज है। जब तक आप ये चीज एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, जब तक वो हाँ 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 करके एक्साइट नहीं होंगे ना, तब तक आपने उनका दिल नहीं जीता है। एंड दिस इज योर फर्स्ट सेंटेंस पूनम। ओके, एवरी स्टूडेंट प्लीज रिमेम्बर, ये आपकी फर्स्ट सेंटेंस रहेगी कि आपको क्लाइंट को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको उन्हें ये बताने की जरूरत है कि ईस्ट चेंज होता रहता है, इसलिए आप लोग नोटिस करोगे कभी कभी आपकी खिड़की में से सूरज की किरण अंदर आ रही है और कई सारे महीनों के लिए नहीं आ रही है, उसका क्या रीजन है। दैट्स व्हेन ही विल रियली अंडरस्टैंड कि आपको वास्तु आता है। ओके, अच्छा पूनम सर, बोलो। हाँ सर, मैं बोल रही थी कि जैसे हम लोग ईस्ट में ऐसा रखते हैं कि विंडो रहना चाहिए जिससे सन रेज अंदर आए, तो सर ये जो सेकेंड हाफ में जो चेंज होता है सन का डायरेक्शन जो रेज का, तो वो चीज वो जगह भी नोटिस करके क्या ओपन रखना चाहिए क्या? नहीं नहीं, इवनिंग के सनरेज को हम पॉजिटिव नहीं मानते। नहीं सर, मॉर्निंग के जो इवनिंग नहीं, सनरेज, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग इवनिंग, जो सेकेंड हाफ है, लाइक सेकेंड हाफ इन द सेंस दिसंबर वाला जो डायरेक्शन चेंज हो जाता है सर, तो वो जो सपोज करिए मेरे दरवाजे से आ रही है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए क्या कि वो प्लेस से भी एंटर हो, कुछ ऐसा ओपन रखना चाहिए क्या उसके लिए भी? इट विल बी द सेम ओनली, आपकी वास्तु चेंज नहीं होने वाली है उसमें। अच्छा, आपकी वास्तु तो वही रहने वाले है, आपकी विंडो तो वही रहने वाले है, जहां आप 10 साल से रह रही है वो वैसा का वैसा ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले पूनम। ओके,
तो ये हाँ, खाली सीजन चेंज हो रहा है, पर हम्म। प्लेसमेंट ऑफ वास्तु इज नॉट चेंजिंग। ओके सर। सर हाँ। मेरा एक क्वेश्चन, एक जस्ट स्मॉल डाउट है कि जैसे अर्थ जैसे अभी जो मूव होता है रे, मतलब जो आपने जो बोला हाँ, डिफ्लेक्शन, तो रोटेट और उसमें रिवॉल्व होता है। नॉर्थ भी कुछ नॉर्थ वही रहेगा कि नॉर्थ भी थोड़ा सा इधर उधर डिफ्लेक्ट होता है? नहीं नहीं, नॉर्थ कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होने वाला है। नॉर्थ पोल स्टार, हाँ, या नॉर्थ पोल स्टार, मैं हाँ हिंदी नाम भूल गया, ध्रुव हाँ, तारा कहते हैं ध्रुव उसे। तारा बोलते हैं, हाँ, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा जो है ना, वो अपनी जगह पे ही रहती है, वो या कभी चेंज नहीं हाँ, होने वाली है। वो तो नहीं होता। ओके, सो ओके, सो नॉर्थ विल आल्सो रिमेन द सेम स्टैग्नेंट। नॉर्थ विल बी ओके ओनली कांस्टेंट, ओके ईस्ट ओके। कांस्टेंट नहीं रहेगा। ओके, तो फिर इसका अगर एक हाँ, सर अगर नॉर्थ अगर सेम है तो फिर ईस्ट खाली खाली ईस्ट 23 इधर उधर डिग्री होता तक है? मैक्सिमम चेंज होता रहता है। करेक्ट। ओके ओके, तो ये ठीक चीज है। आज मुझे आप लोगों को सिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि कई बार आप लोगों के घर पे आपके कोई रिलेटिव्स आ जाएंगे, वो सामने देखेंगे कि सूरज यहाँ से उग गया है, तो वो तुरंत बोल देंगे अरे ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट को देखकर डायरेक्शंस नहीं देखने कभी भी। ओके, जो डायरेक्शंस देखने हैं वो खाली नॉर्थ को देखकर देखने हैं। नॉर्थ पोल स्टार जो है वो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी। ऑलराइट, ओके। इसका एक एग्जांपल मैं अभी फिर से एक दे देता हूं। जैसे जो पायलट और सेलर्स जो रहते हैं वो हमेशा प्रॉपर कंपास यूज करते हैं। अब ये जो प्रॉपर कंपास रहती है ये ट्रू नॉर्थ दिखाती है। तो अगर कोई फ्लाइट बॉम्बे से चलती है कलकत्ता जाने के लिए, इफ अ फ्लाइट इज ट्रैवलिंग टू कोलकाता, और अगर जो पायलट है वो प्रॉपर कंपास यूज नहीं कर रहा है जिसमें ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है, वो मैग्नेटिक नॉर्थ वाली कंपास यूज कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन ऑफ सन के हिसाब से जाएगा। तो वही गर्मी के सीजन में जो जो फ्लाइट बॉम्बे से चल पड़ती है जिसे कलकत्ता अपने डेस्टिनेशन पर यहाँ रेड स्पॉट पे उतरना है, वो गर्मी के सीजन में एक्चुअली पहुंच जाएगी गुवाहाटी, असम। और वही सर्दी के सीजन में 23 डिग्री के टिल्ट के हिसाब से पहुंच जाएगी भुवनेश्वर, ओडिशा। इतना फर्क है। सो 23.5 डिग्रीज का ये जो एंगल है ये बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन में चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को, क्लाइंट्स को, ये चीज हल्के से एक्सप्लेन करनी है। जब आप एक्सप्लेन करेंगे और जैसे ही उन्हें समझ में आएगा तब वो अपने मन में सोचना चालू कर देंगे। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी के लिए भी जा रहे हैं ना, तो वो अपने घर के बारे में सोचना चालू करेंगे। आई एम श्योर जैसे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है, आप लोग भी ये बात आगे नोटिस करेंगे, या शायद आपने ऑलरेडी नोटिस की ही होगी पहले से ही। ओके, बिफोर वी मूव टू वन मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक, दीपक आपने री लॉग इन किया है, लेट मी चेक अगर आपकी आवाज अभी आ रही है। नहीं आ रही है दीपक, शायद कोई अलग हेडफोन ले लो या तो। हाँ सर मैं काजल ये कह बोलो। रही हूँ जैसे आपने समझाया, अब मैं थोड़ा समझी है क्विनिक्स और ये आपने बताया, ऐसा तो जैसे 22 सितंबर में भी होता है, करेक्ट। तो उस टाइम ऐसे ही रहेगा, मतलब जैसे अभी आपने बताया टिल्टेशन वगैरह। हाँ, 23 सितंबर रहता है वो, 23 सितंबर और अच्छा, 23 हाँ हाँ मार्च। 20 नहीं, हाँ कोई हाँ दिक्कत हाँ नहीं। हाँ, 23 वो सितंबर मैंने और पढ़ा 23 होगा। मार्च को वो एग्जैक्टली मैक्सिमम 23 डिग्री चला जाएगा, मैक्सिमम 23.5 डिग्री, और फिर रिटर्न आना चालू कर देगा। ओके, हाँ ऑलराइट, कैप्रिकॉर्न ये पढ़ा था ना, ध्यान आ गया आज भी मेरे करेक्ट को। करेक्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हाँ ये चीज हमने ज्योग्राफी में पढ़ी थी, अभी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और यही मेरा फंडा है सक्सेस का, माय स्टूडेंट्स। नहीं, मैं ये ये सारा मेरा रिवाइज फंडा है, करूंगी तो आज। आप लोगों को ये लर्न करना है। शायद मैं ये टॉपिक एग्जाम में पूछ सकता हूँ आप लोगों को। Sir, can you repeat 23rd September and 23rd? 23 सितंबर एंड 23 मार्च। Okay, sir, thank you. Okay, now I want to explain you all one more very important thing. आप जब भी कैन आई जस्ट कम इन 1 मिनट, मैं जस्ट पानी लेकर आता हूँ, 1 मिनट। हाँ, so today being Sunday there is no one at office except me. All right, so
Okay. The next thing that I wanted to teach you all is again one very very important thing. पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी है जिसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा दिखाई देता है. ओके, उसमें है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड. अगर आप लोगों को फ्यूचर में कभी भी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या न्यूजीलैंड जाकर वास्तु करने की अपॉर्चुनिटी आती है, then I will be definitely be very happy. Till date, I had been to UK, Singapore and Dubai. बर्मा एंड नेपाल तो मेरी बहुत विजिट्स होती रहती है, पर यहाँ की ये कंट्रीज के फ्लोर प्लान्स या वास्तु मुझे मिला हुआ है. मुझे यूएस तक का अपॉर्चुनिटी कभी आया नहीं है या कनाडा का भी नहीं आया है. पर एज पर कनाडा एंड एज पर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये 3 कंट्रीज जो है ना, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बहुत ज्यादा नजदीक है. ओके, बहुत ज्यादा नजदीक है. इसीलिए यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है ये और भी ज्यादा है. यहाँ का जो डिफ्लेक्शन है ये और भी ज्यादा है, जिसके वजह से हम जब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा का जब भी हम वास्तु करने जाएंगे, तब आप लोगों को ये समझना है अभी. सर कैन यू रिपीट, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में ये डिफ्लेक्शन मैक्सिमम रहता है, ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, मैक्सिमम रहता है वहां पर. सो इट इज मैक्सिमम, इट इज मोर देन 23 डिग्रीज. नो नो नो, इट इज नॉट. मैं टिल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो अर्थ के टिल्ट है. मैं कंपास की बात कर रहा हूँ अभी. या कंपास. तो जब आप जब कनाडा में यहाँ खड़े हैं इस लैंड पे, आप जब वहां सेंटर में खड़े हैं यहाँ पर इन कनाडा, तो आप जब नॉर्थ की तरफ देखेंगे ना, आप जब भी नॉर्थ की तरफ देखेंगे, तब आपका जो नॉर्थ है वो टिल्टेड रहता है. सो फॉर एग्जाम्पल, आपका जो ट्रू नॉर्थ है वो इस तरफ है. दिस इज द ट्रू नॉर्थ. पर आप जब वहां कंपास की तरफ देखेगी इन कनाडा, ये लिख लीजिए आप चाहिए तो, इन कनाडा जब आप देखेंगी, तब आपकी कंपास में नॉर्थ 12 डिग्री टिल्ट हो जाएगा. कितना? 12 डिग्री, विच इज ह्यूज. और आपको नॉर्थ जो है ना यहाँ दिखेगा पीछे की तरफ, टुवर्ड्स वेस्ट. ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. आपका जो आप अगर कनाडा की विजिट कर रही हो, कनाडा में बैठी हो अगर आप खुद, तो आपका जो नॉर्थ है उससे जो नॉर्थ दिखेगा वो पीछे की तरफ होगा. ऐसे 12 डिग्री पीछे की तरफ है. तो जो भी डिग्री आपको आती है उसमें 12 डिग्री को ऐड करना होगा. रीजन मैं बताता हूं उसका. ओके, और यही चीज जब आप ऑस्ट्रेलिया और ANZ कंट्री में जाते हो, दैट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तब यही 12 डिग्री जो है ना इस तरफ आगे की तरफ आ जाएगा. दिस सेम 12 डिग्रीज विल एक्चुअली कम ओवर हियर. तब आपको 12 डिग्रीज जो है पीछे की तरफ जाना है. यू हैव टू सबट्रैक्ट इट एंड देन जो रेड लाइन बनाई है मैंने, उसी को नॉर्थ पकड़ना है. ओके, उसी को नॉर्थ पकड़ना है. काजल आपने लिखा हुआ है सर, मे बी ये नॉर्थ. सर मैंने ये बोलो. मैं ये कह रही हूँ, जैसे ये मैप में है, ये नॉर्थ, बिल्कुल कंट्री भी नॉर्थ की है, तो ये रीजन हो सकता है क्योंकि ये अब जैसे मैं नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है. ओके, ये क्यों होता है ना काजल, क्योंकि जैसे ही हम पोल्स के पास में जाते हैं ना, तो मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन है ना वो ज्यादा हो जाता है. इसीलिए वो कंपास एकदम ऐसे, हमारा जो काटा है ना वो एकदम नॉर्थ से 12 डिग्री तक फर्क दिखाना चालू करता है. ये रीजन है उसका. जैसे ही हमारे पास अगर कोई चुंबक है और वो चुंबक हम ऐसे आसपास लेते हैं, तब आप देखोगे नजदीक आते ही वो रिपेल कर रहा है एक दूसरे को. इसलिए वो जो हमारा काटा है ना वो रिपेल करना चालू करेगा. वो रिपेल्शन की डिग्री है ये 12 डिग्री. ओके, नॉर्थ साउथ पोल के पास में ये ज्यादा होगी. और इसी का मेन रीजन ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कैनेडियन कंट्री के पास ज्यादा होगा.
ये जापान में भी नहीं होता है. This is not found in Japan also. Okay. All right. Anyone has any more question? Poonam, Prajakta, Ankit, Deepak, Agyapal. हाँ अग्यपाल बोलो. नहीं नहीं सर है नहीं, अभी नहीं है. कोई सवाल नहीं है, पर मैं चाहूंगा. सर हाँ जी. सर इसमें सर कनाडा में सर इट्स दिस राइट साइड, और न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में सर लेफ्ट साइड हो रहा है ना टिल्ट सर. ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज राइट साइड. ओके, दिस इज राइट साइड. राइट साइड करेक्ट. एंड कनाडा में लेफ्ट साइड में होता है, टुवर्ड्स द वेस्ट. राइट और लेफ्ट में मत बोलिए, टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड राइट. नहीं नहीं, आई एम जस्ट टॉकिंग फिगर वाइज. करेक्ट. फिगर वाइज कनाडा देखो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेस्ट की हाँ, तरफ हाँ. आ रहा है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इज टुवर्ड्स द ईस्ट साइड. ओके. Hmm. सो दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप लोगों ने किया हुआ है. इसी के साथ साथ मैं एक छोटा कंटिन्यूएशन टॉपिक बता रहा हूँ जो मेरा सक्सेस का फॉर्मूला है. एवरी स्टूडेंट, आज के बाद आप लोग जब भी वास्तु करने जाएंगे, तो अभी मुझे थोड़ी देर पहले अज्ञपाल ने एक सवाल पूछा था कि सर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ और उनके घर का जो एंट्रेंस है वो साउथ वेस्ट की तरफ है, तो आप घर के दरवाजे से आप कई बार वास्तु करना चालू कर देंगे. आप उस इंसान के या उस घर की वास्तु जब देखना चालू करेंगे तो शायद आप साउथ वेस्ट की तरफ से करना चालू करेंगे. किसी का दरवाजा अगर नॉर्थ की तरफ है तो नॉर्थ से चालू कर देंगे, किसी का वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट से चालू कर देंगे. आपको ऐसा नहीं करना है. आप जब वास्तु ऑब्जर्वेशन करना चालू करेंगे, whenever you are doing your वास्तु observations, तब आपको स्टार्ट करना है नॉर्थ ईस्ट की तरफ से. You need to start doing your observation from the northeast. You move in a clockwise direction. Northeast से east, southeast, south, southwest, west, and then finish it in the north. आपके ऑब्जर्वेशंस को नॉर्थ में आकर फिनिश करने हैं. इसमें आपको जब भी आप ब्रह्मस्थान के आसपास से गुजरेंगे और आपको ब्रह्मस्थान में कोई चीज दिख रही है जो आपको ऑब्जर्वेशन में लिखनी जरूरी लग रही है, तब आप कभी भी लिख सकते हैं. ब्रह्मस्थान के लिए कोई रूल नहीं है. ये मेरा रूल है, ये वास्तु का रूल नहीं है, ये मेरा रूल है और इसी रूल से मुझे आज तक सक्सेस मिला हुआ है. रीजन ये है. सर एक बार फिर बोलिए ना सर, क्या बोले आप सर अभी? आप जब भी किसी के घर का या किसी फैक्ट्री का वास्तु देखने के लिए जाएंगे, तब आपको उसका वास्तु नॉर्थ ईस्ट से ऑब्जर्वेशन देखना चालू करना है. फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट से आपको क्लॉकवाइज जाना है. घड़ी ऐसे ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, तो आपको क्लॉकवाइज जाना है. वहां से आपको ईस्ट की तरफ आना है. ईस्ट से साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट, एंड देन नॉर्थ में आकर आपका ऑब्जर्वेशन खत्म करना है. और इसी दौरान जब भी आप ब्रह्मस्थान में से गुजर रहे हैं और ब्रह्मस्थान में अगर कोई चीज है जो अच्छी है या बुरी है, तो उसके बारे में आप कभी भी लिख सकते हैं. वो पॉइंट के बारे में आपके ऑब्जर्वेशंस में आप कभी भी लिख सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट इज नॉर्थ ईस्ट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट कॉर्नर. नॉर्थ ईस्ट को हम सबसे अच्छा कोना मानते हैं और नॉर्थ को हम अच्छा डायरेक्शन मानते हैं. वी कंसिडर नॉर्थ एज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन. तो आप बेस्ट चीज से चालू करिए और बेस्ट चीज पे खत्म करिए, लाइक दैट. दिस इज द रीजन फॉर इट. ओके, एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट. दीपक, आप चाहिए तो लिख के भेज दीजिए तुरंत ही. ओके, नो प्रॉब्लम. I will try and chat with you after the session then once again. Okay, कोई सवाल रहेंगे जिसमें से कोई important रहेंगे, then I'll try to put it in the group also. So today's topic was slope of the plot and the deflection, the degree of the sun. We move to one small topic again. The small topic is Vithi Shul. विथी शूल. कोई लोग इसे विधि शूल बोलते हैं. कोई बुक्स में एक्चुअली मैंने पढ़ा हुआ है. मेरे पास जो 2 बुक्स डाउनलोड की हुई है उसमें विधि शूल लिखा हुआ है. बट फ्रॉम कॉलेज व्हेन आई लर्नड इट, आई हैव लर्नड इट एज विथी, VITHI. ओके, विथी शूल. विथी शूल यानी क्या रहता है?
whenever the road ends in your plot, it is called as vithishul. So I think किसी ने मुझे एक बार ये सवाल पूछा था कि मेरा जो घर है मेरे लाइन में सबसे लास्ट वाला घर है, तो ये जो घर है, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ है प्लॉट, यहाँ प्लॉट है, यहाँ प्लॉट है, यहाँ है, और ये सारी जगहों पे प्लॉट है, एंड दिस इज द रोड. ये जो सेंटर में से जा रहा है ये रोड है. सो whenever the road is ending over here, यहाँ रोड खत्म हो रहा है, the road is ending over here. So whenever the road is ending over here, we need to see where it is ending. ये जिसके प्लॉट के पास खत्म हो रहा है उस प्लॉट के आसपास का जो ये एरिया है, this area where it is ending, this is called as vithishul. Okay, this is called as vithishul, and according to this we need to give the auspicious and inauspicious relation. According to this हमें क्लाइंट को बताना है कि आपकी प्रॉपर्टी थोड़ी ऑस्पिशियस है या नहीं. ओके ओके, बिफोर मूविंग अहेड इन विथिशूल, दीपक कैन यू नाउ ट्राई? सर अभी वॉइस आ रहा है? अभी आ रही है, हाँ बोलो. ओके सर. हाँ बोलो, आपके कोई क्वेश्चंस थे? सर जो 8 इंच का स्लोप वाला इशू था उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है? एक टॉलरेंस लिमिट होती है कि सर 4 इंच स्लोप तक वेरी कर सकते हैं या 8 इंच तक, और दूसरा सर ये 8 इंच डिपेंड किस पे करता है? जैसे 20 फीट प्लॉट की लंबाई है या 100 फीट लंबाई है या 200 फीट लंबाई है अगर प्लॉट की, तो उसके लिए 8 इंच सफिशिएंट है क्या? मैं देखो, हाँ अभी ये रेशियो के हिसाब से जब हम देखते हैं तब हमें पूरा प्लॉट जो है ना वो फ्लैट ही चाहिए. इट शुड ओनली बी फ्लैट. अगर वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप है तो वो स्लोप को हम प्लॉट का स्लोप पकड़ेंगे, पर घर का जब स्लोप पकड़ रहे हैं तब 8 इंच पकड़ना है. यू शुड नॉट गो मोर डीपर डाउन. सर लेकिन एक 10 फीट के मतलब 20 फीट का प्लॉट अगर डेप्थ 20 फीट है, 20 फीट के प्लॉट के लिए 8 इंच ठीक है, इतना स्लोप समझ में आता. बट ये अगर 200 फीट गहरा प्लॉट है तो 8 इंच का स्लोप पता ही नहीं चलेगा हमको. हाँ, अगर ये बड़ा घर है तो डेफिनेटली ये सही नहीं रहेगा, पर यही मैंने फिर बताया था कि ये फिर वास्तु के डिफेक्ट में आ जाएगा दीपक. इट विल देन कम इन वास्तु डिफेक्ट. ओके सर. ओके, हाँ. एनी मोर क्वेश्चन दीपक? सेकंड सर, ये जो 12 फीट का स्लोप है इसका भी अगर किसी का कमर्शियल एरिया सिर्फ 50 फीट या 100 फीट बस उसकी चौड़ाई है, अगर उस पे 12 फीट का डेप्थ होगा तो सर ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा. ये काफी ज्यादा हो जाएगा, पर ये लिमिट. हाँ, अभी ये अगर ज्यादा हो रहा है तो दीपक ये तो बंदा ट्राई करेगा कि ये यहाँ पे एक रूम ही बना ले. सर रूम बना लेता है, क्योंकि ऐसे एग्जांपल्स मेरे पास कई सारे हैं. मेरा जो एक लास्ट नेपाल का जो कंसल्टेशन हुआ था उसका मैं देखता हूँ, मेरे पास शायद फोटो रहेंगे तो एग्जांपल के तौर पे. ओके, लकीली है. देखिए ये स्टिल्ट फ्लोर है. स्टिल्ट फ्लोर यानी ग्राउंड फ्लोर के नीचे का फ्लोर है. ये शायद आप लोगों को क्लियरली दिख रहा है या नहीं मुझे पता नहीं. ओके, ये जो फ्लोर है ना दीपक, इसमें एंट्री जो है वो ईस्ट की तरफ है. नीचे ईस्ट है, इसमें नीचे ईस्ट है, ऊपर वेस्ट है. जो गाड़ियों की डायग्राम्स दिख रही है वो वेस्ट ऊपर की तरफ है, राइट में नॉर्थ है और लेफ्ट में साउथ है. एवरीवन रिमेंबर, नीचे ईस्ट है. तो ये जो ईस्ट है ना इसमें प्रॉब्लम है. ईस्ट में से गाड़ी नीचे की तरफ वेस्ट में जा रही है. ईस्ट में से गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ वेस्ट में जा रही है. अब ये जो स्लोप है ना ये बहुत ज्यादा है, ये 12-15 फीट से ज्यादा है, जो कि हम इसे वास्तु डिफेक्ट में पकड़ रहे हैं. इसी को अगर हम उल्टा पकड़ लेंगे दीपक, इसी चीज को हम उल्टा पकड़ लेते हैं. ईस्ट ऊपर पकड़ लेंगे और वेस्ट नीचे पकड़ लेंगे, तब हम इसे ऑस्पिशियस मान रहे हैं. पर यही चीज अगर हम एक्चुअल जैसी मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी हुई है, अगर उस हिसाब से मैं पकड़ रहा हूं तो मैं डेफिनेटली इसे गलत मानूंगा. ऑलराइट, ओके सर. देन इट इज कंसिडर्ड एज कंप्लीटली रॉन्ग. ये भी स्टिल फ्लोर है. सर एक कंफ्यूजन है मुझे. हाँ बोलो.
सर एक कंफ्यूजन है। अभी वो 8 इंच का जो आपने बोला वो आपने लेवल डिफरेंस बोला। सो तो मतलब अभी स्लोप की बात चल रही है, तो स्लोप 8 इंचेस में हो नहीं सकता है ना ग्राउंड पे। हाँ, तो इट्स वो वही क्वाइट मैं कह रहा था। ग्रेजुअल स्लोप। हाँ, वो इट्स थोड़ा अ क्वाइट कंफ्यूज हो रहा ग्रेजुअल है, आप क्या स्लोप। बोल रहे हैं? ओके, सो आपका कहना ये है कि अगर हम किसी फ्लोर लेवल पे आ रहे हैं, ऐसा ये किसी का फ्लोर लेवल है और यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जो है वो नीचे की तरफ है, नॉर्थ ईस्ट इज लोअर लाइक दिस, करेक्ट? हाँ, और ये जो हाइट है ये हाँ, सिर्फ 8 इंचेस है, बराबर? या तो आप इसे आ, ऐसे स्लोप के हिसाब से भी पकड़ सकती है या हाइट के हिसाब से भी पकड़ सकती है। इट्स बोथ द वे सेम। गॉट इट? ओके सर, ठीक है। इसे हम पर ये एक्चुअली वही अभी जैसे दीपक ने बोला, वही मेरा भी वही सवाल पहले से ही था। मुझे कंफ्यूज हो रहा है कि अभी अगर इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द ग्राउंड लेवल अगर लेते तो उसमें 8 इंचेस का स्लोप दिखाई भी नहीं देता है। फिर इट इज नहीं वेरी नहीं, ग्रेजुअल स्लोप। it is very gradual, correct, it will not be seen, but as in because you all are architects and interior designers, आपके पास एकदम ही बड़ा प्लॉट आ जाता है और उसमें अगर आप घर बांध रहे हैं ऐसा, और ये घर ही लगभग 5000 स्क्वायर फीट का है, तो 5000 स्क्वायर फीट के लिए हम जब 8 इंच का दे रहे हैं तब दिखने में ही वो कम दिखेगा, या तो शायद दिखेगा ही नहीं। तो शायद ऐसे टाइम पे हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसे और ज्यादा लेवे करके, बट इफ यू आर टेकिंग और ज्यादा तो वो वास्तु डिफेक्ट में आ जाएगा। हाँ, ये बात हो रही है। हाँ, सर ठीक है, वो तो समझ गई मैं। हाँ सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, बट हम लोग जो भी सीवेज का काम या नालियों का या रोड का काम करते हैं उसमें हर 10 मीटर के स्लोप बांध देते हैं कि हर 10 मीटर में 1 इंच का स्लोप चाहिए है, या हर 10 मीटर 20 मीटर हो गया तो 2 इंच, 30 मीटर हो गया तो 3 इंच। हमारा ये करेक्ट, थंब रूल होता है। अभी इस करेक्ट, कंडीशन में सर ऐसा कोई थंब रूल तो नहीं है? आपने कहा जितना भी लेवल का प्लॉट हो सारा ही सारा 8 इंच, करेक्ट, तो करेक्ट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है सब। हाँ, सो ये एक्चुअली एज पर वास्तु ही है कि हम इसे 8 इंच से ज्यादा नहीं दे सकते। सर प्लॉट के लिए रीजन नहीं क्या? है दीपक, दीपक प्लॉट के लिए नहीं है, घर के अंदर के पोर्शन के लिए ये। ओके, दिस इज ओनली फॉर इनसाइड द हाउस। मैंने क्लियर किया था ये डाउट आप लोगों को कि ये घर के अंदर का है। अगर आपका प्लॉट है तो ये प्लॉट हो सकता है नीचे, और दिस प्लॉट कैन बी मोर डाउन, पर सर, घर के हाउ अंदर का मच पोर्शन, गो डाउन? दिस इज देन यू गेट 12 फीट, देन यू आर गेटिंग 12 फीट तो वो तो आपने कमर्शियल कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिस यू कैन डेफिनेटली गो डाउन। ओके, सो रेसिडेंशियल भी अगर प्लॉट रहा तो भी हम मैक्सिमम 12 फीट स्लोप के हिसाब से हम जा सकते हैं। इफ इट इज अ मैक्सिमम 12 कंटूर। फीट इफ इट नहीं, इज अ अगर बिग प्लॉट। या नहीं, पर कैसे है कि हमेशा ऐसे नहीं ना कि ग्राउंड लेवल एक ही लेवल पे रहती है। कंटूर साइड्स भी बहुत रहती है, करेक्ट, कंटूर्स करेक्ट, रहते हैं पूरा, जैसे कटा हुआ माउंटेन है क्या है, तो फिर वो जो कुछ पार्ट रहता है विच इज जो स्लोप में आता है, सो वो कभी कभी 1 या 2 माले के आसपास रहता है, तो हम वहाँ पे जैसे पार्ट बेसमेंट हम बना सकते हैं वहाँ बना पे। सकते हैं, करेक्ट। या तो वो केस में कैसे रहेगा? तो वो तो ज्यादा जाएगा 12, अगर वो 12 फीट के से भी अगर ज्यादा गया, सो देन कैसे रहेगा वो? इज इट गुड और नो? नो नो, सी इट विल नॉट बी गुड, एंड इट डिपेंड्स वापस वो कौन से साइड जा रहा है ना। We are talking only about northeast, east and east. So if we consider it is going towards northeast, वो जो slope जो है, if we consider that, then in that term how it will be? 12 फीट से ज्यादा जा रहा है तो it's not good, you said. It is definitely not good, पर ट्राई कीजिए कि आप लोग 12 फीट तक दे सकते हो तो, because now onwards आप लोग आपके आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिजाइनर एंड सिविल इंजीनियर के बैच के साथ आप एक और पदवी जोड़ रहे हैं कि यू आर अ वास्तु कंसल्टेंट करके, ये बात हो जाएगी। सो व्हेन यू आर एडिंग दिस, देन यू नीड टू एक्सप्लेन टू योर क्लाइंट कि हम वास्तु के हिसाब से मैक्सिमम 12 फीट अलाउड कर रहे हैं। अगर 12 फीट से ज्यादा है तो वो वास्तु दोष में आ रहा है। सो ही इज ऑलरेडी क्लियर कि आपने उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप उन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, 12 फीट से ज्यादा है, तो वो फ्यूचर में ही में कम बैक टू यू सेइंग कि इसमें कुछ गलत है करके।
ओके Alright? सर टू सम अप, अगर हम ऐसा बोले कि 8 इंच का जो है लेवल डिफरेंस या स्लोप जो भी है वो घर के अंदर जो फिनिश फ्लोर लेवल रहती है जहाँ पे टाइलिंग वगैरह Correct. होती है तो उसके लिए है, एंड 12 फीट का जो है वो ग्राउंड लेवल पे जो रहता है, मतलब Outside the house. आउटसाइड द हाउस, Outside the house. उसके लिए Outside the वैसा house. उसके वैसा लिए हम दे सकते कंसिडर हैं, करें? ओके ओके वैसा कंसिडर कीजिए। ओके ओके करेक्ट, फाइन ये करेक्ट हो जाएगा कि Yeah. अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी और आउटसाइड द हाउस के लिए देख रहे हैं, ये Yeah. मैंने स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन करते वक्त यही किया था कि घर के अंदर का जो स्लोप है उसे 8 फीट पकड़ना है, या घर के अंदर की कोई भी रूम है उसे 8 इंच पकड़ना है, पर घर के बाहर का है उसे आप 12 फीट तक ले जा सकते हैं। या ओके, श्योर सर, ओके थैंक यू। या प्राजक्त। सर हाँ, एक मिनट अंकित। हेलो अंकित, हेलो हाँ जोर से बोलना। सर जैसे अभी ये 8 इंचेस का जो अपन डाउन कंसीडर कर रहे हैं तो सिर्फ ये रेसिडेंशियल मींस बंगलो के लिए भी यूज होता है या फ्लैट स्कीम के लिए भी सेम यूज होता है? बंगलो और फ्लैट के लिए ये पूछा आपने? यस सर, तो मींस हाँ, ये फ्लैट स्कीम के लिए कुछ वेरिएशन रहता है? नहीं, देयर इज नो वेरिएशंस, दिस इज मैक्सिमम। ओके ओके इससे ज्यादा नहीं करना है हमें कहीं पर भी। ओके, हाँ काजल। सर इसकी रेमेडी क्या होगी अगर जैसे फिर किसी के यहाँ ये गलत होता है तो? हाँ, रेमेडी जो है मैं एंडिंग में बताऊंगा आप लोगों को, फॉर श्योर मैं सिखाने वाला हूँ तब बताऊंगा। पहले तो अगर ऐसा कुछ ज्यादा ओके है ओके सर। तो आप लोग एज अ टाइम बीइंग प्लांट रेमेडीज करना चालू कर दीजिएगा। ओके, सर ऑलराइट। हाँ बोलो। सर वन क्वेश्चन सर। हाँ पूनम। सर इसमें जो हम लोग जैसे कुछ लोग है ना बेसमेंट में सर कार पार्किंग रखते हैं, फर्स्ट बेसमेंट वाला फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में भी सर होता है, टावर्स में ऐसा, तो सर वो भी क्या स्लोप होता है क्या? जो गाड़ी जाती है वो भी क्या स्लोप में माना जाता है क्या? वो स्लोप में नहीं माना जाता है, वो एक्चुअल नीचे गड्ढा ही माना जाएगा। इट इज अ स्लोप ओनली। कार जो है रैंप पे से नीचे जा रही है तो वो हाँ हाँ स्लोप वाइज ही नीचे जा रही है। और कई सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अगर हम देखेंगे तो हाँ 3 लेवल 4 लेवल तक भी कई बार नीचे रहता है। हाँ 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 तो वो कई बार नीचे रहता है। सो दैट वास्तु इज डेफिनेटली नॉट सो वेरी ऑस्पिशियस। ऐसे टाइम पे ओके हम हमारे क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि आप जो बेसमेंट लेवल की पार्किंग है या बेसमेंट के मैक्सिमम बेसमेंट ही पकड़ लीजिए। बेसमेंट इज अच्छा जस्ट 1 फ्लोर बिलो द लेवल, जमीन लेवल से 2 माले नीचे या 3 माले नीचे अगर जाते हैं तो वो ज्यादा डिफेक्ट में आता है। तो एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप लोग क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि यू कैन टेक अ पेड parking in the floor level, ground floor level, or 1 floor below the ground level, that is basement. Just ओके one side down, not more down. Otherwise that goes further into more vastu defect. हम जमीन के अंदर ज्यादा जाते जा रहे हैं। Alright? तो फिर मतलब फ्लैट स्कीम में अगर जैसे आपने बोला पार्किंग का, तो वो भी अगर हम बेसमेंट का ले रहे हैं तो वो भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ का ही देखना पड़ेगा ना हमें? That is positive, Prajakta. Correct. हाँ, तो That is मतलब more अगर positive. बेसमेंट, हाँ अगर बेसमेंट में है एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स अदर डायरेक्शन अदर देन नॉर्थ ईस्ट, देन इट वोंट बी गुड। We'll have to see. We'll have to see if it is good or not good. क्योंकि when it comes to car parking, I will be teaching you all car parking. ओके, उसका टॉपिक रहेगा? ओके नहीं उसका टॉपिक नहीं है वो टॉपिक। आई थिंक कोई एक टॉपिक के अंदर मिक्स है वो टॉपिक। ओके फाइन। सो जब मैं कार पार्किंग आएगा तब कार पार्किंग की पोजीशन, कार कौन से डायरेक्शन को फेस करके रहेगी और क्या क्या रहेगा वो बता दूंगा। ओके, ओके that time you all can please also remind me about the question that we are talking, तो हम उसे कंटिन्यू कर पाएंगे तभी। ओके काजल। तो सर एक क्वेश्चन और है सर। सर बोलिए। इसमें जो सर इसमें जो बेसमेंट में अगर ज्यादा जाता है मोर देन 1 फ्लोर फॉर कार पार्किंग, दैट इज रॉन्ग, हाँ इनऑस्पिशियस। बट अगर कुछ लोग क्या करते हैं, नॉट गोइंग इन द बेसमेंट, first second floor they take for parking and then they start their residential from the 3rd floor or from the 4th floor, so that is good, which is okay, that is okay. हाँ, okay जैसे हमारे यहाँ पार्किंग जो है वो 7th फ्लोर के ऊपर चालू हो रही है। सो ऊपर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम गड्ढे में नीचे नहीं जाना चाहते लाइक दैट। सो यू विल बी सरप्राइज। मैंने
यहाँ पर बॉम्बे में वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड के ऑफिस का भी वास्तु किया था मैंने। उनके एक्चुअली कौन सा प्लेयर सर? मिस्टर सचिन तेंदुलकर एक्चुअली। ओ अच्छा, सचिन हाँ, तेंदुलकर। मैंने ही इज द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ही इज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ क्रिकेट आल्सो। तो उनके जो पीए है, ही इज अ हार्डकोर बिलीवर ऑफ वास्तु एंड ही इज अ साउथ इंडियन फ्रॉम केरला। तो उनके किसी फ्रेंड ने मेरा नंबर उन्हें दिया था एंड ही हैड कॉल्ड मी फॉर द विजिट। सो व्हेन ही हैड कॉल्ड मी फॉर द विजिट, उनका जो बैंड्रा कुर्ला का जो ऑफिस था वो बेसमेंट में नीचे था, दैट वाज इन बेसमेंट। एंड इवन मिस्टर तेंदुलकर का जो घर है वो भी बेसमेंट में उन्होंने ऑफिस बनाई हुई थी, और वो बेसमेंट की हाइट बहुत ज्यादा नीचे की तरफ थी। So ये जो बेसमेंट था, आई एम शेयरिंग दिस पर्सनल थिंग, प्लीज डोंट शेयर विद समवन एल्स, otherwise I'll get caught legally. Next time I will not give you all the names only. Okay, so I'm trusting you all completely and I'm giving this information. This particular PA ये मुझसे कह रहे थे कि सर हमारी जो कबड्डी टीम है वो जीत नहीं रही है, या तो वो टॉप 3 में भी नहीं आ पाती है कई बार। उन्होंने तभी वास्तु के लिए मुझे बुलाया था। जब मैं वहां गया तब मैं देख रहा हूँ कि कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे लगा शायद कार पार्क में लेके जा रहे हैं, पर बाद में पता चला कि इनका बेसमेंट में ऑफिस था और वहां बहुत ज्यादा खराब माना जाता है। बेसमेंट इज एज गुड एज कबर, किसी इंसान की कबर जो हम नीचे खोद के रखते हैं और बाद में इंसान को वहां दफनाया जाता है। सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस। सो आई हैड टू गिव देम द रेमेडीज, स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, ड्यू टू विच एटलीस्ट आई थिंक 2016 एंड 2017 में वो मिले थे मुझे, एंड 2015-16 में मिले थे, एंड 2017 में दिस कबड्डी टीम KPL जो इनकी चल रही थी, कबड्डी प्रीमियर लीग, उसमें ये टीम एटलीस्ट 3rd लेवल पर फिनिश हुई थी तभी। सो दे वर क्वाइट हैप्पी अबाउट इट कि एटलीस्ट देयर इज सम इम्प्रूवमेंट आफ्टर डूइंग द वास्तु, लाइक दैट। सो यू शुड मेक श्योर कि ऊपर की तरफ अगर पार्किंग है देन यू डोंट हैव टू वरी, पर नीचे की तरफ है वो कहाँ है, कैसी है, वो हमें चेक करनी है प्रॉपर्ली। मोस्टली मेरा एक क्वेश्चन है। 1 मिनट काजल, दीपक कंप्लीट कर लो। सर मोस्टली जितने भी मल्टी लेवल बिल्डिंग्स बन रहे हैं सब में तो बेसमेंट में ही पार्किंग दिया जा रहा है। सब 80% 90% सब में बेसमेंट में दिया जा रहा है। करेक्ट। और अगर हम उसको रिकमेंड करते हैं क्लाइंट को कि आप इसको 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पे लेके जाए तो फाइनेंशियली लॉस होगा उनको। उनके फ्लैट सिस्टम्स रहते हैं सर 1st 2nd फ्लोर का, तो उसके फ्लैट्स चालू हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कंसल्ट करना। हमारे पास उस बिल्डिंग के सारे क्लाइंट्स नहीं आएंगे ना दीपक। नहीं सर जितने आ रहे हैं हमें उनको एटलीस्ट रेकमेंड करना है कि ग्राउंड फ्लोर ले लो या मैक्सिमम बेसमेंट ले लो या 1st फ्लोर ले लो। नहीं अभी सर 2 लेवल डाउन बिलो द बेसमेंट। सर मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं वो। दीपक वापस आवाज ब्रेक हुई, एक ही जगह बैठ जाओ शायद। हाँ आवाज नहीं आ रही सर। यहाँ पे एक मंदिर है, टेम्पल है, बंगला साहब बहुत बड़ा, तो उसमें तो पार्किंग नीचे तक मतलब 5-6 फ्लोर तक है। काजल दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज गुड ना। सर मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बेसमेंट का वो जो बताया कि यू कैन गो अप टिल 12 फीट डाउन मैक्सिमम, तो फिर बाकी का जो अगर वो स्लोप मतलब एक्चुअली है वो ज्यादा, तो हम उसको अगर फिलिंग कर ले तो फिर वो ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो जाता है। करेक्ट। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि ये तो मतलब जैसे फिनिश फ्लोर लेवल का समझो हो गया, बट द फुटिंग्स एंड ऑल दे गो डीप इनसाइड, तो फिर वो केस में कैसे, मतलब वो भी कंसीडर करते हैं इसमें? नहीं वो कंप्लीटली कंसीडर नहीं करेंगे, और वो उसे हम रेक्टिफिकेशन में डालेंगे। वो कितने फीट तक जा रहा है वो चेक करते हैं। अगर वो ज्यादा जा रहा है देन वील हैव टू कंसीडर इट नाइसली, क्योंकि वो तो ग्राउंड का वो जो टाइप रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। करेक्ट। तो अच्छा, तो मतलब अगर वो उससे नीचे जा रहा है तो ठीक है, तो ये टॉपिक आप कवर करने वाले हैं सर? ये जो मेरा क्वेश्चन है। नहीं, ये टॉपिक मैं देखता हूँ कैसे कवर होगा आगे। अगर फ्यूचर में जब ये टॉपिक आएगा देन वील सी टू इट, बट राइट नाउ यू कैन पार्क इट फॉर अ लिटिल बिट। ठीक है सर,
सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर जी। सर आपने जैसे बोला कि रेमेडीज मैं बाद में बताऊंगा आफ्टर द मीन्स लास्ट में। तो सर अभी जैसे आप जो रोज डिस्कशन कर रहे हैं इन एवरी क्लास, सर बहुत सारे ऐसा क्वेरीज है जो हम लोगों को रहता है कि इसका, तो सर ये क्या लास्ट में एक साथ सब बता याद रहेगा सर, पूरा एक्यूमुलेट हो जाएगा? पूनम, मैं लास्ट में जब बताऊंगा ना, तब मैं हाँ एरिया वाइज बताऊंगा रेमेडीज। एरिया ओके। वाइज, जैसे नॉर्थ ईस्ट की ये रेमेडी है, हाँ साउथ हाँ। ईस्ट की ये रेमेडी है, तब आप लोगों को आपके यहाँ पे डिफेक्ट्स जैसे जैसे है, आपको वो रेमेडी वहां करनी पड़ेगी, वैसा सर रहेगा। जैसे तो अभी ये जैसे स्लोप है इंडिविजुअली सर। इंडिविजुअली इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं सबकी प्रॉब्लम्स कैसे है, घर के प्रॉब्लम्स है, ये किस हम्म। हिसाब से मैं उसे डालू करके। तो जैसे मैंने नहीं जो सर घर स्टार्टिंग का का एक नहीं। टॉपिक, हाँ, हाँ सर जैसे मैं मैंने घर स्टार्टिंग के में लिए नहीं टॉपिक बोल रही पढ़ाया हूँ, था। लाइक टॉपिक वाइज सर मैं बोल रही हूँ। जैसे अभी ये टिल्ट है सर, या फिर स्लोप है, या जो आपने जो अलग अलग शेप्स पढ़ा है सर, तो इन सब का तो सर सेपरेट होता होगा ना सर कुछ कुछ? नहीं, रेमेडीज वाइज सारी रेमेडीज मैं एक ही बंच में डाल दूंगा, एक अच्छा बंच में। इट विल नॉट बी सेपरेट कि अगर नॉर्थ ओके ईस्ट सर। में हमें मंदिर हम्म। चाहिए, पर नॉर्थ ईस्ट में हम्म। अगर किचन आ गया, टॉयलेट आ गई, स्टेयरकेस आ गया, या हाँ मास्टर बेडरूम आ गई, तो उसकी क्या रेमेडीज है, वो एक एक बंच वाइज बताऊंगा मैं आप लोगों को, लाइक ओके दैट। सर। हेलो इट सर। विल नॉट बी सेपरेट। अगर हम सेपरेट करने जाएंगे तो 400-500 रेमेडीज से ज्यादा हो जाएगी, और फिर रेमेडियल मेजर के लिए मुझे अलग से कोर्स पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। जो मुझे बताया गया कि मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में आप लोगों को कंप्लीट करना है। दैट इज बीन गिवन टू मी फ्रॉम द वेदविदी साइड, कि 2 लेक्चर्स आर कंप्लीटली फॉर रेमेडीज, जिसमें एक प्लांट रेमेडीज कंप्लीट किया जाएगा, एक हम्म। प्लांट रेमेडीज के साथ साथ जनरल प्रोडक्ट्स, एंड देन थर्ड पोर्शन जो है उसमें 20-25% मुझे बताया गया कि आप नॉर्मल बाकी मेटल रेमेडीज पढ़ा सकते हो। ये है। ओके ऑलराइट। सर। हेलो सर। हाँ हाँ जी, सर एक बोलो। एक क्वेरी से, जैसे रोड है तो उसका घर का कितना हाइट होना चाहिए, इसका है कुछ? अज्ञपाल, पुराने जमाने में ये सवाल का जवाब दे सकते थे कि क्या था पुराने जमाने में, रोड की जो लेवल है या घर की जो हाइट थी, वो मैक्सिमम जितना प्लॉट है, सपोज आपका प्लॉट है 100 फीट बाय 100 फीट, तो 100 फीट हाइट दे सकते थे उससे। उसे अच्छा। बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता था। पर अभी अगर 100 फीट बाय 100 फीट है, तो बिल्डिंग की जो हाइट है या घर की जो हाइट है, वो कई बार 2000 स्क्वायर फीट भी हो जाती है। एक पतली सी बिल्डिंग बिल्डर खड़ी कर देता है। तो इसके लिए ये अभी नहीं, आजकल के वास्तव में वो वो एप्लीकेबल वो नहीं है। वो नहीं, मैं बात बोल रहा हूँ जैसे ग्राउंड लेवल है घर का, उसकी जो रोड की, उसका मैं बोल रहा हूँ जैसे 8 इंच 1 फीट ऐसे मैं बोल रहा हूँ सर, 8 प्लेन्थ इंच। लेवल में भी रिस्ट्रिक्ट होता है। स्लोप लेवल के लिए आप बोल रहे हो? हाँ हाँ सर हाँ। टोटल लेवल देखिए, बाहर का जो लेवल है उसे आप मैक्सिमम 12 फीट तक ले जा सकते हैं, वही है। अच्छा 12 फीट तक वो रह बात ही हो जाएगी, करेक्ट। सर एक और घर के अंदर के लिए आप 8 इंच से कम ट्राई कीजिएगा। सर एक मैं ओके। और क्वेरी लास्ट में क्लास मैंने लगाई नहीं थी, उसकी भी क्वेरी है। जैसे आपने बोला था 10 इंच एरिया होता है, जैसे 10 ब्रेड होते हैं, तो उसकी लेंथ हम मिनिमम और मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं, ये बता दीजिए मुझे, इसका मुझे पता नहीं चला लास्ट क्लास मैंने 1:2 का रेशियो है उसमें, आज्ञापाल। नहीं जैसे 10 इंच का होगा तो उसको हमने लेंथ को बढ़ाना कितने इंच तक बढ़ा सकते हैं हम लेंथ को? 20 फीट तक बढ़ा सकते हैं जैसे 10 10 इंच। फीट बाय 20 फीट, करेक्ट। तो मिनिमम और मैक्सिमम ये बता दियो सर। हाँ, मिनिमम जो रहता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है, अच्छा स्क्वायर ठीक है ठीक स्क्वायर है जो है वो स्क्वायर के हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक पर है रेक्टेंगल के हिसाब से, अगर स्क्वायर में कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है ठीक है। बराबर है, स्क्वायर में कोई हाँ जी हाँ लिमिट जी नहीं है, पर हाँ जी हाँ रेक्टेंगल जी के हिसाब से जब आप जाते हो, तो हाँ जी घर हाँ के जी। लिए मैक्सिमम 10 फीट बाय 22 फीट है, 22 ओके। एंड तो कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 22.5 फीट है। ठीक है सर, थैंक यू सर, ओके। थैंक यस यू। सर। ओके। सर हाँ ये जो काजल। वित्तीशूल है इसका सर क्या आगे कुछ समझा नहीं, मतलब वो प्लॉट हाँ, मैं समझा मुझे, नहीं, पर मैं उसके आगे। वो बताया नहीं मैंने, क्योंकि अच्छा हमारे तब ओके ओके क्वेश्चन चालू हो गए थे। ओके तो ओके मे बी फाइन। वी मे कंप्लीट वित्तीशूल राइट नाउ, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. But before that, let me check. Anyone has any more question for the slope? Okay, all right. So we now move towards Vithishul. Vithishul, जैसे मैंने बताया, it's a very very small topic. जब हम ये वित्तीशूल का टॉपिक देख रहे हैं, तब मैंने एक ही चीज बताई है कि रोड जब भी 2 टाइप का ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस माना जाता है.
So whenever you have, जब भी आपके प्लॉट के पास में से आपका सपोज ये लास्ट प्लॉट है और रोड जो है ईस्ट की तरफ से मैक्सिमम आके खत्म हो रहा है, whenever the road is coming and ending over here, तो आपका एंट्रेंस नेचुरली ईस्ट की तरफ से ही आ जाता है, या अगर रोड जो है नॉर्थ की तरफ अगर है, रोड जो है नॉर्थ की तरफ है, देन अगेन द पॉसिबिलिटी कि आपका एंट्रेंस जो है नॉर्थ की तरफ है। ये दोनों साइड पे जब भी रोड आता है तब हम इसे ऑस्पिशियस कंसिडर करेंगे। इट इज ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम we will consider this to be auspicious, but whenever the road is actually not coming from the east or the north side, ये दोनों के साइड से अगर रोड नहीं आता है तब हम इसे inauspicious consider करेंगे। then the road will be considered as not so good, then the entrance हमारा साउथ की तरफ जाता है या तो वेस्ट की तरफ जाएगा, then the entrance is actually going in the south or the west side। अब ये हो जाता है सिर्फ डायरेक्शंस के हिसाब से, पर आप जब भी वास्तु करने के लिए जाएंगे तब कई बार 80% ऑफ द टाइम्स आप लोगों को ऐसा वास्तु नहीं मिलेगा कि रोड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ या साउथ के साइड से है। कई बार ऐसा हो जाएगा कि रोड जो है वो प्लॉट ही डायगोनल हो गया है और रोड जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आ जाता है, या पॉसिबली साउथ वेस्ट की तरफ से आ जाएगा, या साउथ ईस्ट। इस पोजीशन में ओनली द रोड विच इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट के साइड से आ रहा है उसे हम ऑस्पिशियस मानेंगे, बाकी कोई भी रोड को हम ऑस्पिशियस नहीं मानेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज द ओनली स्मॉल टॉपिक ऑफ वित्तिशूल, जिसमें रोड कहाँ से आ रहा है हमें वो देखना है, बाकी इसमें और कोई चीज नहीं देखते हैं। पर ये एक कॉमन चीज है, जब आप किसी एक्सपर्ट वास्तु वाले के घर पे जाएंगी, आप जब भी किसी अच्छा इंसान है जिसे थोड़ा वास्तु थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा वास्तु आता है, तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा और उस सवालों में वो रोड को भी कंसिडर करेगा कि मेरे घर का जो रोड है वो अनफॉर्चुनेटली साउथ की तरफ से आ रहा है, जो कि इनऑस्पिशियस है। तो इसमें एक ही कारण बताना है आपको कि ये ऑस्पिशियस है या इनऑस्पिशियस है। बाकी आपको घर के अंदर का वास्तु चेक करके उसके साथ उसे रिलेट करके बाकी के प्रॉब्लम्स जो है या बाकी के जो पॉजिटिव्स है वो आप लोगों को तब बताने हैं। बट खाली रोड की तरफ देखकर तुरंत मत बोल दीजिएगा कि ये रोड इनऑस्पिशियस है। यू सी इन इंटरनल प्लानिंग ऑफ द हाउस ऑल्सो एंड देन यू गिव योर ओपिनियन टुवर्ड्स दैट। ऑलराइट, so this was the small topic about Vittishul. Any questions anyone for Vittishul? Yes sir. सर मुझे ये पूछना है कि मतलब जैसे रोड जो है वो समझो ईस्ट से आ रहा है एंड पर वो ऐसे मतलब सोसाइटी है जहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स है, ठीक है, तो मतलब उस टाइप मतलब उसमें कैसे रहेगा, मतलब जो वो वहाँ पे के जो रेसिडेंट है उसके हर एक फ्लैट का मतलब वो नहीं समझा मुझे कैसे कंसिडर होगा वो। तो ये हमने जब साइट इंस्पेक्शन के बारे में टॉपिक लिया था तब मैंने शायद ये पॉइंट बताया होगा आप लोगों को कि जब हम साइट इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं, ये जनरल पकड़ लो, हमारा जो वास्तु है वो हमारे लिए खाली 33% है, ओनली 33% जो है हमारी कुंडली है और बाकी के 33% जो है वो हमारे कर्मास है। ये तीनों चीजें मिला के 99% हो जाता है। 1% इज डेफिनेटली द सुप्रीम पावर गॉड। हम सब कुछ सही नहीं कर पाते, 1% भगवान के लिए भी हम रिजर्व रख रहे हैं इसमें। ये जो 33% है, इस 33% में थोड़ा सा परसेंटेज जो है ना, ये बाजू का रोड, बाजू में हॉस्पिटल है, नाला है या बाकी कई सारी चीजें आती है, उसके लिए भी जाता है प्राजक्ता। सो व्हेन वी आर लुकिंग एट द रोड, तब हम पूरी सोसाइटी के हिसाब से जब ये रोड कंसिडर करेंगे तब सोसाइटी के हर फ्लैट को ये इफेक्ट होने वाला है। ये रोड इट विल एक्चुअली इफेक्ट एवरीबडी इन दिस सोसाइटी। ऑलराइट प्राजक्ता? ओके सर, ओके। एंड देन सर वो जो मतलब जो भी है बाकी की भी जो चीजें है, डायरेक्शंस है या जो भी है, तो वो जैसे
मतलब हर एक के लिए ऑब्वियसली हर एक का डायरेक्शन अलग होगा हर एक फ्लैट का, तो Correct. मतलब अब अभी मतलब मेरा बेसिक कंफ्यूजन ये है कि अगर हम बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को ये चाहिए, नॉर्थ वेस्ट को वो चाहिए, जो भी है, हाँ. तो वो दैट इज इन रिगार्डिंग दैट फ्लैट और दैट प्लॉट ऑफ दैट एंटायर सोसाइटी? No, only flat. फ्लैट, ओके. Only flat. Very good question. I repeat this answer once again. आप जब इंडिविजुअली किसी का घर चेक करने जा रहे हो तो इंडिविजुअली फ्लैट के हिसाब से बताना है उन्हें, पूरी सोसाइटी के हिसाब से नहीं बताना है. ओके? आपको पूरी सोसाइटी के हिसाब से अगर आप देखने जाएंगे तो आपके 5-6 घंटे तो वही चले जाएंगे. मुझे नॉर्मली 3 घंटे लगते हैं कोई एक वास्तु प्रॉपरली बताने के लिए क्लाइंट को. मिनिमम आई टेक इज 3 hours. अगर 4 BHK 5 BHK है तो शायद ज्यादा टाइम भी लग जाएगा, पर मिनिमम 2 BHK को अगर पकड़ के मैं चलता हूँ घर के वास्तु के लिए तो मुझे 3 घंटे लगते हैं ऑब्जर्वेशन प्लस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए, इंक्लूडिंग द रेमेडियल मेजर. पर अगर आप लोग जब देखेंगे तब आपको बाहर की भी बहुत सारी चीजें, शायद आपको यहाँ पहाड़ मिल जाए, शायद यहाँ कुछ नाला जा रहा है, यहाँ नदी जा रही है, ये बाकी की बहुत सारी चीजें दिखेगी. ये सारी चीजें क्लाइंट को मैक्सिमम 1% ही हिट करेगी, मैक्सिमम 1%, उससे ज्यादा नहीं रहती है. 99% उसका खुद का घर उसे इफेक्ट करेगा. ओके. ऑलराइट, प्लीज कंसीडर घर को सबसे ज्यादा वेटेज देना है आपको. या एंड मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो भी ये जो सराउंडिंग एलिमेंट्स है, ठीक है, जिससे हमें इफेक्ट होता है, देन तो मतलब कैसे कि वो साइड में अगर सब जैसे आपने अभी बोला कोई माउंटेन है, नाला है, रिवर है, तो वो साइड में हमारा कोई विंडो या डोर नहीं है, तो फिर भी वो मतलब वो इफेक्ट होगा ऐसा? यस, एवरीथिंग विल बी इफेक्टिव. जैसे अगर कब्रिस्तान, अगर पीछे के साइड कब्रिस्तान आ गया है तो वो भी तो इफेक्ट करेगा. बॉम्बे में कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है जो कब्रिस्तान के आसपास नहीं बांधी हुई है, ऐसा है. सो वो सारी चीजें इफेक्ट करती है. ओके, तो भले ही वहाँ पे कुछ ओपनिंग नहीं हो तो भी it will affect. It will give a small effect of it. Okay. ये 1% में जा रहा है, तो 1% का थोड़ा सा हमें क्लाइंट को बताना है. It is very negligible, but it is to be counted. We cannot avoid it. Yeah. एंड देन सर ये जो विधि शुल्क आपने जो बोला, जो डेड एंड जो आपने बताया, डेड एंड पे अगर कोई प्लॉट है तो मतलब वो सही नहीं रहता है, राइट? नहीं, सही है अगर रोड ईस्ट और नॉर्थ के साइड से, बाकी कई साइड से है तो वो सही नहीं आएगा. अच्छा सर एक बात पूछ, एंड देन अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर रोड जा रहा है तो हाँ, दैट इज द ओनली गुड वन. बाकी तीनों कॉर्नर्स में अच्छा नहीं बनेगा. नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ एंड ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इटसेल्फ, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट. जैसे मेरे प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट. हाँ, मेरे कल ही एक स्टूडेंट का हमने कंसल्टेशन का देखा था. एक मिनट मैं देखता हूँ शायद उसमें है या नहीं. ओके, आपको ये प्लॉट दिख रहा है? यस सर. आर यू ऑल एबल टू शेयर सी द स्क्रीन? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो रोड है, ये रोड एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट के साइड से जा रहा है. गॉट इट? यहाँ पर रोड पीछे के साइड भी है और आगे के साइड भी है, तीनों साइड से है. बट इसमें ये पेंटागन शेप का प्लॉट है इनका, एंड द रोड इज देयर इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो. ये बड़ा वाला रोड जो है ये नॉर्थ ईस्ट के साइड से, और छोटा वाला जो है बाजू के प्लॉट में जाने के लिए वहाँ वेस्ट के साइड से. सो रोड जो है ना प्राजक्ता, दैट कैन कम फ्रॉम एनी साइड, पर जब हम नॉर्थ ईस्ट के साइड से देख रहे हैं तो उसे ज्यादा ऑस्पिशियस मानेंगे. ओके सर, फाइन. ओके, ऑलराइट. हाँ, कोई सवाल पूछ रहा था? हेलो सर, जैसे नॉर्थ टू ईस्ट अपना सॉरी साउथ टू ईस्ट जाते हैं हम, ईस्ट एंड हो जाता है, तो उसको हम कौन से मेन गेट को रेफर करेंगे, ईस्ट को या साउथ को हम बनाने, ये मुझे बता दो आप. ट्राई कीजिए ईस्ट को ही बनाने के लिए. अच्छा, ईस्ट को, अगर ईस्ट एंड हो तो ईस्ट ही बनाना होगा हमें. यस, बेस्ट इज ईस्ट एंड. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. या दीपक, एनी क्वेश्चन? म्यूट पे हो. वो लास्ट टाइम जो डिस्कस कर रहा था मैं, ड्यू टू नेटवर्क कुछ इशू आ गया था, कि 12 फीट वाला जो स्लोप था उस पे मैं बात कर रहा था आपसे. क्योंकि जितने हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं सब में हम पार्किंग देते हैं,
करेक्ट अगर हम क्लाइंट को ये रिकमेंड करते हैं कि नहीं आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे पार्किंग रखेंगे, नीचे नहीं रखेंगे, तो उनको फाइनेंशियली लॉस होगा, क्योंकि फ्लैट हम ही बना के देते हैं उनको। एक 6 माले की बिल्डिंग में 3 प्लॉट काट दिया अभी, अच्छा 36 फ्लैट्स हैं। हाँ अगर फर्स्ट सेकंड फ्लोर खोल देंगे तो 6 फ्लैट कम हो जाएगा उनका। करेक्ट। तो उसके कंडीशन उनको नहीं रिकमेंड कर सकते हम कि आप पार्किंग मत दो नीचे। करेक्ट हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज, जैसे मैं मेरी सबसे फेवरेट क्लाइंट है बॉम्बे में, मैं उनके यहाँ पे बहुत बार जाता हूँ। उनके ऑफिस में मैं बैठता, ऑफिस में भी जाता रहता हूँ और घर में भी कई बार जाता रहता हूँ। विद गॉड्स ग्रेस में कई बार ऐसा रहता है कि मैं 4 बजे भी अगर पहुंच जाऊँ तो मुझे वो लंच सर्व करते हैं, और 12 बजे भी पहुंच जाऊँ या 11 बजे भी पहुंच जाऊँ तो वो मुझे लंच सर्व कर लेते हैं। इनके यहाँ जब भी मैं जाता हूँ ना, दैट इज अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आई थिंक 45 स्टोरी बिल्डिंग है वो। हर एक फ्लोर पे 3 BHK फ्लैट है, एंड एक फ्लोर पे 6 फ्लैट है। द एरिया इज ऑल्सो क्वाइट ह्यूज, मतलब 1500 स्क्वायर फीट का पर फ्लैट है। 45 स्टोरी बिल्डिंग, बेसमेंट पार्किंग जो है ना इनका बहुत ज्यादा है। बेसमेंट लेवल 3 तक जाता है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। जब मैं ऐसी बिल्डिंग का देख रहा हूँ, अगर ये बिल्डिंग के फ्लैट्स मुझे ही बेचने हैं तो मैं क्लाइंट को ये डेफिनेटली नहीं बोल सकता कि आप बेसमेंट 2 पे जाइए या बेसमेंट 3 पे जाइए, बिकॉज दैट इज एज पर रॉन्ग वास्तु। ये सवाल है आपका, बराबर सर? अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और हम उन्हें कह रहे हैं कि बेसमेंट 2 पे आप नहीं ले सकते हो, और उस क्लाइंट का ये बजट है कि मुझे 50 लाख का ही चाहिए, 50 लाख के ऊपर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, पर अगर मुझे बेसमेंट 1 ग्राउंड लेवल या फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग चाहिए तो मुझे 55 लाख भरने पड़ रहे हैं और मैं 5 लाख और स्पेंड नहीं कर सकता। ऐसे टाइम पे दीपक, सबसे पहले चीज जो है, हमें हमारा बेसमेंट पार्किंग जो है उसे रेक्टिफाई करना है। उसे रेक्टिफाई करना है सो दैट वी आर सेलिंग दैट प्लेस वेरी नाइसली। बेसमेंट पार्किंग में मेटल रेमेडीज आती है, प्लांट रेमेडीज नहीं आ सकती, क्योंकि बेसमेंट में लाइट जाने ही वाली नहीं है, ऑक्सीजन लेवल भी कम रहेगा और वहां पे धूल मिट्टी बहुत ज्यादा रहती है, वहां पे कोई साफ सफाई वाले ज्यादा रहते नहीं है। सो वी हैव टू कंसिडर सच पॉइंट्स एंड वी हैव टू गिव अ मेटल रेक्टिफिकेशन एट सच पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, ऐसे टाइम पे जब हम रेक्टिफाई करते हैं तब हम उसे ले सकते हैं, वरना हम नहीं ले सकते। We are not supposed to take it. We will try and avoid it, Deepak. Okay? Okay. All okay, right. sir. Yeah. Any more questions, anyone? Okay. So we'll try and send you the notes for extension plots, the Surya ke directions, and the first topic, the slope of the plots for today. Deepak Kohli? So also the diagrams of the sun. Yes, the diagrams will be sent as well. Deepak, you had a question? यस सर। हाँ बोलिए सर, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? लेट मी जस्ट चेक। ओके, ट्राई कीजिए अभी। ओके सो सर, हेलो। हाँ बोलो दीपक। सर सो हो गई इसमें? आवाज नहीं आ रही है। हुई कि नहीं हुई? स्क्रीन शेयर हो गई है। हो गई सर। हाँ, सर ये मेरे खुद के मकान का जो प्रोजेक्ट है ये मैंने बनाया है सर। तो सर ये आपके अकॉर्डिंग सही है या फिर? वेरी गुड क्वेश्चन दीपक। हम फ्लोर प्लान डिस्कस करेंगे हर एक के घर का। वी विल बी डिस्कसिंग दिस, जैसे मैंने अभी आप लोगों को। हाँ? ये मैं काम नया बनाने जा रहा हूँ सर। हाँ, हम डिस्कस करेंगे। विल नॉट डिस्कस इट टुडे, विल डिस्कस इट ड्यूरिंग द वीकडेज। जो लेक्चर रहेगा ना तभी करेंगे हम। सर इसमें एक प्रॉब्लम है मेरे को सर, जैसे कि साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट जो कॉर्नर अब ये बनने हुए हैं ना सर, तो यही हम फॉलो करेंगे या फिर ये कॉर्नर फॉलो? दीपक वॉइस ब्रेक हो रही है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना। हेलो। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि सर जैसे कि साउथ ईस्ट है अपना,
ठीक है सर, मैंने ये जो क्लॉकवाइज हमने ऐसे बनाया है इसको 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, तो हाँ। यहाँ मैंने किचन बनाया है सर, ठीक है ना सर? राइट, तो यह करेक्ट। सही, ये सही है कि या फिर ये कॉर्नर फॉलो करना पड़ेगा मुझे? नहीं नहीं, आपने जो फॉलो किया है वो सही फॉलो किया है, आपको सर कॉर्नर यही फॉलो यही नहीं करना है। हाँ, यही करेक्ट फॉलो करेक्ट, सर, यस तो उसी यस, के दिस इज अकॉर्डिंग मैंने करेक्ट। बनाया है सर। करेक्ट करेक्ट। आपका काम चलने वाला है, कब चालू होगा? सर मुहूर्त तो कर दिया है, दीपावली पे शुरू करेंगे, लॉकडाउन की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। दीपावली पे ना, तो टेंशन मत लीजिए, तब तक तो हमारा पोर्शन पूरा होगा, और हम तब सबके घर का एक एक फ्लोर प्लान ऊपर से डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, डिटेल में नहीं, पर रफली वी विल कैलकुलेट दैट। ओके, ठीक है सर। और मैं ये पूछा था सर कि पारिजात प्लांट लेके आया था मैं, पारिजात प्लांट, उसको फार्म हाँ, हाउस पे कहाँ पुट करना है? दो ऑप्शंस आते हैं आपके पास, वेस्ट इज बेटर, या तो ईस्ट यस, में रखिए, ईस्ट में है ना? वेस्ट या तो ईस्ट में रखिए। ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ऑलराइट। ओके सर। Okay, so we end the lecture for today. This is the third batch, so I think we will meet once again on Thursday night at 9 o'clock. Okay, everyone, any questions related to this topic, please सर put it to me on और कोई WhatsApp. टाइम नहीं चल सकता सर? 9 बजे प्रॉब्लम हो जाती है सर। Actually 9 o'clock को कैसे सभी लोग ऑफिस से रिटर्न आके फ्री हो जाते हैं ना, इसीलिए हमने 9 o'clock रखा हुआ है। मुझे प्रॉब्लम हो जाती है सर 9 बजे, और कोई टाइम नहीं हो जाएगा? बाकी देखो, आप टाइम बताओ मुझे, तो मैं बाकी ग्रुप में मेंबर्स को पूछता हूँ। और कोई थर्सडे के दिन कोई भी हाँ, टाइम चल जाएगा, और 9 बजे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है सर थोड़ा सा। शाम का नहीं रख तो सकते सर? इवनिंग का? शाम को बल्कि प्रॉब्लम है, काम हाँ, वाम तो हो जाए। आगे पाल ऐसे ही अगर चलो हम कोई देखेंगे बात नहीं तो सर। स्टूडेंट्स के हिसाब से सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आएगा ही, तो ट्राई कीजिए दैट यू बी प्रेजेंट एट दैट लेक्चर। चलो कोई बात ओके, नहीं सर, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ठीक श्योर, ओके, ऑलराइट, सो वी एंड द लेक्चर, स्टे सेफ, वी मीट वंस अगेन नेक्स्ट वीक। ऑलराइट देन, गुड बाय एवरीवन, ओके सर। गुड थैंक बाय, यू वेलकम, गुड बाय। हम्म।